हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहा और वांडोंग इस बात को अच्छे से जानते थे कि जल्दी हम लोगों का सेकंड स्टेज कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए यूहा और वांडोंग ने अपनी फ्यूजन स्किल पर प्रैक्टिस करना ज्यादा कर दिया था और वो आखिरकार इसमें सक्सेसफुली कामयाब भी हो जाते हैं। साथ ही एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड में यूहा की टीम की फाइट होने वाली है निंग टियान की टीम से, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। उनकी टीम के साथ फाइट करते हुए यूहा और वांडोंग का उनके सामने टिकना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां पर यूनिर अपनी क्रिम्सन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए यूहा को घायल करने की कोशिश कर रही थी। ज़्याओ ज़्याओ ये देखकर फौरन से अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते उसे पीछे हटा देती है, जिसकी वजह से यूहा को संभलने का मौका मिल चुका था और वो फौरन अपने सोल डिटेक्शन एंड सोल शेयरिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर इसी वजह से हम देखते हैं कि यूनिर की रफ्तार उसके लिए काफी ज्यादा स्लो हो चुकी थी। अब यूहा और वांडोंग दोनों ही अपने ओपिनियन के अटैक्स काफी आसानी के साथ डॉज कर पा रहे थे, जो देखकर क्लास 1 की टीचर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर अचानक से ये क्या हो गया। दूसरी तरफ मिस वी भी अपनी फायर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार वांडोंग पर हमले कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि वांडोंग उसके सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर रहा था, जिसकी वजह से मिस वी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो पीछे की तरफ हटते हुए अपने मन में कहती है कि आखिर इसे कैसे पता होता है कि अगला हमला मैं कहाँ करूंगी। ये काफी आसानी के साथ उसे ब्लॉक कर रहा है। क्लास 1 की टीचर को भी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये मामूली सी टीम हमारी टीम को कैसे हरा सकती है। तभी अचानक उसकी नजर यूहा पर पड़ गई थी, जिसके पोस्टर को देखकर वो समझ गई थी कि जरूर ये कोई कंट्रोलिंग स्किल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 10 साल पुरानी सोल रिंग है। फिर इसके आखिर ये सोल स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती। दूसरी तरफ निंग टियान को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। वो यूहा की तरफ देखकर कहता है कि जरूर इन लोगों के पीछे का मास्टरमाइंड यही है, हमें पहले इसको टेक डाउन करना होगा। इसलिए वो मिस वी और जुनीर के साथ प्लान बनाते हुए कहता है कि पहले उस पीछे वाले लड़के को टेक डाउन करो, जो सुनकर वो दोनों तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वांडोंग को लग रहा था कि वो आगे बढ़ते हुए मुझ पर हमला करेगी, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां भी बिल्कुल ऐसी ही करती है। वो अपने फायर स्पिरिट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वांडोंग पर हमला करने जा रही थी, जहां वांडोंग भी जुनीर के साथ जाकर टकरा जाता है। लेकिन तभी अचानक प्लॉट ट्विस्ट हो गया, जहां पर हम देखते हैं कि जुनीर ने तो वांडोंग को पकड़ लिया था और वांडोंग को समझ आ जाता है कि इन लोगों का मेन टारगेट मैं नहीं बल्कि यूहाओ है। पर अभी के लिए तो काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वांडोंग यूहाओ को बचाने के लिए नहीं आ सकता और वो अटैक सीधा जाकर यूहाओ को टकराने ही वाला है। तभी अचानक हम ज़्याओ ज़्याओ को देखते हैं, जिसने अपने डांसिंग फ्लूट मार्शल सोल को बाहर निकाल लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते वहां पर एक म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है, जिसके इफेक्ट की वजह से मिस वी की रफ्तार 20% कम हो चुकी थी और इसी वजह से यूहा उसके अटैक को आसानी के साथ डॉज कर पाया। क्लास 1 की टीचर ये देखकर शॉक होते हुए कहती है कि क्या ज़्याओ ज़्याओ के पास भी 2 मार्शल सोल है, जिस पर मिस ज़्याओ ये कहती है कि शायद तुमने अपनी रिसर्च अच्छे से नहीं की। साथ ही मिस ज़्याओ ये अपने मन में कह रही थी कि ज़्याओ ज़्याओ की ये फ्लूइड बेशक ये एम्बर पगोडा जितनी पावरफुल तो नहीं, लेकिन ये अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ नीचे मैदान में हम देखते हैं कि मिस वी ने दोबारा से आगे बढ़ते हुए यूहा पर हमला करना शुरू कर दिया था, जबकि निंग टियान को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। वो ज़्याओ ज़्याओ की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा ये लो ग्रेड आर्टिफैक्ट मेरे सामने कुछ नहीं, शायद तुम्हें बताना पड़ेगा कि कीबा और एम्बर पगोडा की रियल पावर्स क्या है। तुमने मेरी फैमिली की इस एम्बर पगोडा की पावर्स को चैलेंज करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए निंग टियान दोबारा से मिस वी की पावर्स को बढ़ा देता है। साथ ही साथ यहाँ मिस वी की रफ्तार भी 100% बढ़ चुकी थी, जो देखकर यूहा परेशान होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उसकी रफ्तार दोबारा से तेज हो गई, अब तो मैं खुद को नहीं बचा सकता। तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि वांडोंग वहां पर आते हुए सीधा मिस वी को एक हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरती है। मिस जुनीर की भी यहाँ पर हालत खराब थी, जिसे निंग टियान और जरा डांटते हुए कहता है कि क्या तुम थोड़ी और देर तक वांडोंग को संभाल कर नहीं रख सकती, तुम्हारी वजह से हम यूहा को टेक डाउन नहीं कर पाए। जिस पर मिस जुनीर कहती है कि ये सब उस फ्लूट की वजह से हुआ, उसकी वजह से मेरी रफ्तार कम हो गई और मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। निंग टियान यहाँ पर इन लोगों की ये बातें सुनकर कहता है कि हमें किसी तरह भी यूहा को टेक डाउन करना होगा, लेकिन उसे बचाने के लिए वांडोंग वहां पर आ जाता है। इस बार हमें वांडोंग का खास ख्याल रखना होगा ताकि हम उसे सप्रेस करें और वो यूहा की जान ना बचा सके। हमारे पास बस एक ही मौका होगा, हमें अगला मौका नहीं मिलने वाला। वो दोनों लड़कियां यहाँ पर निंग टियान की ये बात सुनकर कहती है कि इस बार हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और वो अपनी फायर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वांडोंग को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। यह मिस वी ने इस बार अपने फायर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वांडोंग को काफी बुरी तरीके से जकड़ लिया था, जहां वांडोंग के पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। और ये मौका मिस जुनीर के पास अच्छा था कि वो आगे बढ़ते हुए यूहा को हरा दे, जबकि हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने क्रिम्सन ब्लेड से यूहा पर हमले भी कर रही थी। पर यूहा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, वो आसानी के साथ उसके ब्लेड्स को डॉज कर रहा था, जो देखकर मिस जुनीर
जुनीर अपनी एक सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेती है जिसका नाम क्रिम्सन स्लैश था। वो इसका इस्तेमाल करते हुए 2 स्लैश सीधा यूहाओ पर लगा देती है जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूहाओ थोड़ा सा परेशान हो चुका था। लेकिन तभी अचानक ज़्याओ ज़्याओ उससे कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो। ये कहने के बाद वो अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक इन लोगों को कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलता है क्योंकि वो स्लैश खुद से अलग होकर डाइवर्ट हो गया था और वो यूहाओ को फॉलो करना शुरू कर देता है। वो स्लैश लगातार यहाँ यूहाओ पर हमले करते जा रहा था, चाहे फिर यूहाओ से कितनी मर्तबा ही डॉज क्यों ना कर ले। क्लास 1 की टीचर अपने मन में कहती है कि ये साउथ गेट की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वजह से ये स्प्लैश हवा में ही अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। ये तब तक नहीं रुकता जब तक ये अपने एनिमी को हिट ना कर दे क्योंकि इसने अपने टारगेट को लॉक कर लिया होता है जिसकी वजह से टारगेट के बचने का कोई चांस नहीं। दूसरी तरफ मिस ज़्याओ अपने मन में कह रही थी कि यूहाओ तुम्हें इसे रोकना ही होगा, तुम्हें किसी तरह भी खुद को बचाना ही होगा, तुम यहाँ पर यूं नहीं हार सकते। जबकि नीचे मैदान में हम देखते हैं कि यूहाओ लगातार उन स्प्लैश से खुद को बचा रहा था। तभी अचानक वो निंगटियान की तरफ देखता है जहाँ निंगटियान मुस्कुरा रहा था, पर उस बेचारे को पता नहीं कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने सोल शॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से निंगटियान को एक खतरनाक झटका लगता है और वो अपने एम्बर पगोड़ा को कंट्रोल नहीं कर पाता जिसकी वजह से उन दोनों लड़कियों की स्पीड और ताकत भी कम हो चुकी थी। वोंडोंग इस मौके को देखकर कहता है कि अब मुझे इसका फायदा उठाना होगा, यही हमारे पास एक अच्छा मौका है इन दोनों लड़कियों को हराने का। जो कहते हैं साथ ही वोंडोंग यहाँ पहली दफा अपने सेकंड सोल स्किल को शो करता है जिसका नाम था 1000 फेदर स्ट्राइक। इस स्किल की वजह से हजारों ब्लेड्स निकलकर सीधा जाकर जुनीर से टकरा गई थी जिसकी वजह से जुनीर तो फौरन से वहीं पर बेहोश आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ मिसफी ने खुद को बचा लिया था। वो पीछे की तरफ हटते हुए निंगटियान को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे कहती है कि निंगटियान तुम्हें क्या हो गया, होश में आओ। जबकि बाकी के लोग भी इस फाइट को देखकर अब काफी जरा हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस फाइट को कौन जीतेगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि निंगटियान एक बार फिर से होश में आ गया था और इस बार उसे काफी जरा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम लोगों ने अपनी हद पार कर दी। वो अपने एम्बर पगोड़ा की सारी पावर यहाँ पर मिसफी में ट्रांसफर कर देता है जिसकी वजह से उसकी ताकत और स्पीड कई गुना बढ़ चुकी थी, यानी कि अब यूहाओ और वोंडोंग दोनों मिलकर भी उसे नहीं रोक सकते। यूहाओ इस बात को अच्छे से समझ गया था, इसलिए वो वोंडोंग से कहता है कि फौरन नीचे आओ, हमें वही टेक्निक परफॉर्म करनी होगी। साथ ही साथ वो ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि हम दोनों की हिफाजत करो, तुम्हें बस कुछ देर तक मिसफी को रोक कर रखना होगा ताकि वो हम दोनों तक पहुंच ना पाए। ज़्याओ ज़्याओ उसकी बात सुनकर बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने फर्नेस का इस्तेमाल करती उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही थी। जबकि अंदर की तरफ यूहाओ वोंडोंग से पूछता है कि क्या तुम अपने फ्यूजन स्किल के लिए तैयार हो, जिसके लिए वोंडोंग भी एग्री हो गया था। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर्स को कंबाइन करते हुए अपने फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वहां पर सोल पावर्स का एक टोर्नेडो बन चुका था। बाहर से मिसफी अभी भी तेजी के साथ इन लोगों के आसपास घूमते हुए बस मौके की तलाश कर रही थी कि जैसे उसे यूहाओ और वोंडोंग मिले और वो उन पर हमला कर दे। बाकी के सब लोगों को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस टोर्नेडो के अंदर हो क्या रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिसफी को एक ब्लाइंड स्पॉट दिख गया था जहाँ से वो अपनी फायर क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए सीधा आगे बढ़कर यूहाओ और वोंडोंग पर हमला कर देने चाहती थी। ज़्याओ ज़्याओ जानती थी कि मैं उसे नहीं रोक सकती, लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत करते हुए मिसफी के सामने आ जाती है। यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे से सीधा जाकर टकराने वाले थे जिसमें यकीनन ज़्याओ ज़्याओ को गहरी चोट लगती। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ अपने फोर्थ मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम सोल स्ट्राइक अटैक था। वो इसका इस्तेमाल निंगटियान पर कर देता है जिससे टकराते साथ ही निंगटियान वहीं पर नॉक डाउन हो गया था। ये सोल स्ट्राइक अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जो देखकर क्लास 1 की टीचर तो सरप्राइज हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ निंगटियान के जाने की वजह से मिसफी की भी पावर्स कम हो चुकी है। इसी वजह से ज़्याओ ज़्याओ काफी आसानी के साथ उसे ब्लॉक करके पीछे हटा पाई। मिसफी यहाँ पर आगे की तरफ आते हुए निंगटियान को उठाकर कहती है कि निंगटियान तुम्हें क्या हो गया। मिसफी को निंगटियान की ऐसी हालत देखकर यूहाओ और उसके दोस्तों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम क्लास 1 की टीचर को देखते हैं जो कि मिस ज़्याओ से गुस्से से पूछ रही थी कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर इन बच्चों ने ये अचानक से क्या कर दिया, ये किस तरह की फ्रीक है। जिस पर मिस ज़्याओ मुस्कुराकर कहती है कि ये श्रेक एकेडमी के लिटिल डेविल्स है। साथ ही होस्ट अनाउंसमेंट कर देती है कि इस राउंड की विनर है यूहाओ की टीम, जो देखकर वहां पर मौजूद लोग काफी जरा खुश हो गए थे। मिस ज़्याओ को भी अपनी टीम पर काफी जरा प्राउड महसूस हो रहा था। यहाँ पर बाहर की तरफ जाते हुए ज़्याओ इन दोनों से सवाल करते हुए पूछती है कि वैसे तुम दोनों उस टोर्नेडो के अंदर कर क्या रहे थे, हम लोग तो बाहर से कुछ भी देख नहीं पाए, लेकिन तुमने अचानक से कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जिसकी वजह से निंगटियान हार गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया। जिस पर यूहाओ और वोंडोंग अभी के लिए कुछ बात नहीं करना चाहते थे। तभी अचानक हम मिस ज़्याओ को वहाँ पर देखते हैं जो कि यूहाओ और वोंडोंग को कहती है कि जल्दी आकर मेरे ऑफिस में मिलो। यहाँ दूसरी तरफ हम मिस जुनीर को देखते हैं जो कि निंगटियान से कह रही थी कि आखिर तुम उन लोगों को जाने कैसे दे सकते हो, चलो हम जाकर उनसे अपना बदला ले। निंगटियान उन्होंने तुम्हारे साथ और हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्या वो जानती नहीं कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। निंगटियान जुनीर से कहता है कि हम लोग अपनी फैमिली के पावर्स का इस्तेमाल यहाँ पर श्रेक एकेडमी में नहीं कर सकते, हमें फिलहाल समझदारी दिखाकर खुद पर काम करना होगा ताकि हम लोग खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर निंगटियान की आंखों
आंखों में गुस्सा साफ साफ देख पा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जुनीर भी अपने मन में कहती है कि वांडोंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस जियावी के ऑफिस पर आ गया था, जहां यूहा और वांडोंग उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मिस जियावी समझ चुकी थी कि इन लोगों ने अपने मार्शल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया था। वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेने गई थी ताकि वो इन लोगों को फ्यूजन स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत और सिखा सके। यूहा और वांडोंग उनका इंतजार करके काफी ज्यादा थक चुके थे। तभी अचानक यूहा वांडोंग से कहता है क्यों ना हम दोनों बैठकर अपनी फ्यूजन स्किल को दोबारा से रिकवर करें, क्योंकि जल्दी हमारा नेक्स्ट राउंड भी शुरू होने वाला है। हो सकता है कि वहाँ पर भी हम लोगों को अपनी फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करना पड़े। जो सुनकर वांडोंग यूहा के साथ एग्री हो गया था और ये दोनों ही नीचे बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हुए इन लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग गया था। कुछ घंटों बाद मिस जियावी भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि इन लोगों को बताती है कि मैंने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के बारे में काफी कुछ पढ़ा, लेकिन सच कहूँ तो ये मेरे लिए पहली दफा होगा जो मैंने इतना ज्यादा परफेक्ट मैच मार्शल सोल देखा। इसकी वजह से तुम लोगों की ताकत, स्पीड और इवन की तुम लोगों की कल्टीवेशन भी तेजी के साथ अपग्रेड हो सकती है। साथ ही में जियावी इन लोगों को बताती है कि मार्शल फ्यूजन स्किल की यही खास बात है कि ये जितना ज्यादा परफेक्टली मैच होगा ये उतना ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यूहा अपने टीचर की ये सारी बातें सुनकर आगे की तरफ आते उन्हें बताता है कि हम लोग जब आज की कंपटीशन के दौरान अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल कर रहे थे तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसे यूज कैसे करना है। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि हम दोनों की मार्शल सोल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मैंने अनजाने में अपनी फोर्थ मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया। वो टेक्निक पहले इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। ये सुनकर मिस जियावी थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। वो हैरानगी के साथ कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर्स को कंबाइन करके उसे कंबाइनली इस्तेमाल भी कर सकते हो। वाकई में ये काफी यूनिक है। बाकी के सोल मास्टर तो फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करके अपनी टेक्निक्स को सिर्फ एक्टिवेट ही कर पाते हैं, उस सोल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। यकीनन ये सब कुछ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि तुम दोनों की मार्शल सोल एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच है। यहाँ ये सारी बातें होने के बाद वांडोंग कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग अपने फ्यूजन स्किल को दोबारा से एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। जिस पर मिस जियावी कहती है कि एक बार अगर तुम लोग अपनी फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल कर लो तो उसको दोबारा से रिकवर होने में हो सकता है 7 दिन लग जाए। यूहो कहता है कि हम लोगों ने तो इस टेक्निक को आज ही परफॉर्म किया, यानी कि अगले 7 दिन तक हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर मिस जियावी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम लगातार इसे प्रैक्टिस कर सकते हो और जितना ज्यादा तुम इसे प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोगों का ये बफर टाइम कम होता जाएगा। यूहो ये सुनकर अपने टीचर से सवाल करते हुए पूछता है कि मिस आखिर वो टाइम कब आएगा जब हम मार्शल फ्यूजन स्किल को लगातार इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस पर मिस जियावी बताती है कि यूजुअली जब सोल मास्टर लेवल 70 पर हो जाता है तब वो लोग लगातार फ्यूजन स्किल को इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि तब कोई बफर टाइम नहीं होता। वो लोग जब चाहे अपनी सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ तुम लोगों की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। चूंकि तुम लोगों की मार्शल सोल 100% मैच है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है कि तुम लोग अपने लेवल 70 तक पहुंचने से पहले ही अपने बफर टाइम को एलिमिनेट कर दो। मिस जियावी की ये सारी बातें सुनकर यूहा और वांडोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे, जबकि रास्ते में वो लोग इसी तरह से मजाक भी कर रहे थे। वांडोंग कहता है कि ये बात तो काफी अच्छी है, हम एक दूसरे की सोल पावर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, जबकि यूहा कह रहा था कि हाँ लेकिन उसके लिए हम लोगों को अच्छे से कल्टीवेशन करनी होगी ताकि हम जल्द से जल्द बफर टाइम को खत्म कर सके। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपटीशन का सेकंड राउंड शुरू होने वाला था। यूहा की टीम की फाइट एक और खतरनाक टीम से होने वाली थी। मिस जियावी और मास्टर फेंग भी ये सारी फाइट ऊपर से देखना चाह रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर मास्टर जुआन भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें इस कंपटीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ बैठकर खाना खा रही थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस जियावी से कहते हैं कि इनमें से एक टीम तुम्हारी है, क्या वो बच्चे उस पावर लेवल तक पहुंच पाए जहां तक तुम उन्हें पहुंचाना चाहती हो। जिस पर मिस जियावी कहती है कि ये बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मैं इन्हें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ अभी तक ये उस पावर गैप तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचे। मास्टर जुआन उसकी ये बात सुनकर कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें इनर शेक एकेडमी की टीचर बन जाना चाहिए। अगर तुम इनर शेक एकेडमी की टीचर होती तो यकीनन तुम्हें कोई ना कोई ऐसा डेवल मिल चुका होता जिसे तुम सोल लैंड मास्टर बना सकती। और ये सारी बातें कहकर मास्टर जुआन दोबारा से अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ मास्टर फेंग यहाँ पर मिस जियावी से कह रहा था कि मास्टर जुआन तो आपके साथ काम करते हैं, फिर आखिर ये आप दोनों के बीच का रिलेशन इतना ज्यादा ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। जिस पर मिस जियावी उसे बताती है कि शेक एकेडमी हमारे पूरे कॉन्टिनेंट का वो फर्स्ट स्कूल है जो कि अच्छे सोल मास्टर क्रिएट कर पाया। इससे पहले के टाइम में मॉन्स्टर एकेडमी भी कहते थे, क्योंकि शेक एकेडमी सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही ट्रेन करता था। लेकिन अब मेरी सोच थोड़ी सी बदल चुकी है। मेरा कहना यह है कि हम लोग एक मॉन्स्टर को तो अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम उसे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बना सके। इसमें तो कोई भी चैलेंजिंग काम नहीं, असल में चैलेंज तो यही है कि हम लोग एक बच्चे को इतना कल्टीवेट करें कि हम उसे सोल लैंड मास्टर बना दे। मास्टर फेंग ये सुनकर कहते हैं कि अच्छा इसीलिए आप कभी इनर शेक एकेडमी की टीचर नहीं बनना चाहती, आप बाहर ही रुककर यहाँ पर डेसिपल्स को ट्रेन कर रही है, इसी उम्मीद में कि आपको कभी न कभी कोई अच्छा डेसिपल मिल जाएगा। साथ ही मास्टर फेंग जो कि सोल गाइडेंस वेपन बनाते हैं वो उनसे कहते हैं कि
कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही सोच है। मैं भी उन लोगों को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ जिनकी अपनी मार्शल सोल स्ट्रॉन्ग नहीं। मैं उनके लिए ऐसे वेपन्स क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि वो उनसे खुद को ताकतवर बना सके। यहाँ ये दोनों ही ऊपर खड़े होकर इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि चलो फिर इस कंपटीशन को शुरू करते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड अरीना से शुरू होता है, जहां पर ये दोनों ही टीम एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। यहाँ सबसे पहले युहाओ की टीम बारी बारी करके खुद का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देती है, जो सुनकर इनके सामने वाली टीम के दो ट्विन ब्रदर्स आगे आकर खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि हमारा नाम है टियन लोंग और टियन बा। जबकि इन दोनों के टीम लीडर का नाम जी होंग था, वो भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए यहाँ आगे आ जाता है। वर्नोंग उसका मोटा पेट देखकर अपने मन में कहता है कि इस लड़के का वजन तो कुछ ज्यादा ही है, एक जूनियर लड़के के हिसाब से तो ये मुझे कोई सीनियर लग रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि टाइम पूरा हो चुका था, इसलिए होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि चलो इस फाइट को शुरू करो। जो सुनते साथ ही ओपिनियन टीम ने फौरन अपनी सोल पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, और हमें यहाँ देखने को मिलता है कि उन दोनों ट्विन ब्रदर्स के पास तो मेंटिस सोल पावर थी, जबकि इन लोगों का लीडर जी होंग एक स्पिरिट एल्डर था और उसके पास एक जायंट एलिफेंट की मार्शल सोल थी। वर्नोंग, युहाओ और उसकी पूरी टीम ही ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, जबकि जी होंग इसी के साथ नहीं रुकता, बल्कि उसने यहाँ पर अपनी फर्स्ट मार्शल सोल स्किल एलिफेंट बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसका साइज 5 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ ये करते साथ ही जी होंग अपने साथियों को लेकर युहाओ की टीम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वर्नोंग ने उसको अपनी तरफ आता हुआ देकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि युहाओ भी अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को चारों तरफ फैला देता है। अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक की वजह से युहाओ को मालूम हो चुका था कि जी होंग जंप मारने वाला है, लेकिन वर्नोंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो उस मोटे पेट को देखकर कहता है कि ये इतना मोटा है, ये आखिर कितनी ही ऊंची छलांग मार लेगा। यहाँ वर्नोंग अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम जी होंग को देखते हैं, जिसने एक बहुत ही ज्यादा ऊंची छलांग लगा दी थी, और वो वहां पर एक कैवन बॉल की तरफ मूव करते हुए यहाँ इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वक्त रहते इन सब लोगों ने डॉज कर लिया था। लेकिन अभी भी इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतना मोटा होकर भी इतना तेज मूव कैसे कर रहा है। जी होंग यहाँ लगातार ही वर्नोंग पर हमले करता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम उन ट्विन ब्रदर्स को देखते हैं, जिनके पास मेंटिस मार्शल सोल थी और इसीलिए उनकी रफ्तार तेज थी। वो लगातार यहाँ ज़्याओ और युहाओ पर हमले करते जा रहे थे। युहाओ उनके हमलों से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक ऐसी जगह आ चुकी थी जहाँ वो खुद को हमले से नहीं बचा पा रहा था। वर्नोंग ये देखकर युहाओ को बचाने के लिए फौरन अपने फर्स्ट मार्शल सोल विंग ब्लेड्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिनका इस्तेमाल करते उसने युहाओ और ज़्याओ दोनों की जान बचा ली थी। यहाँ वो अकेले ही उन दोनों ट्विन ब्रदर्स पर भारी पड़ रहा था। पीछे खड़ा जी होंग यहाँ पर वर्नोंग को उलझा हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि ये अच्छा मौका है, मुझे वर्नोंग पर हमला कर देना चाहिए। जो कहते साथ ही वो एक बार फिर से कैनन बॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वर्नोंग पर पीछे से हमला करने वाला था। ये देखकर ज़्याओ फौरन अपने कैलिड्रॉन का इस्तेमाल करते हुए उसे बीच में ही रोक देती है, पर ऐसा करने की वजह से ज़्याओ को भी एक भारी झटका लग चुका था। वो समझ चुकी थी कि जी होंग कितना ज्यादा ताकतवर है। ज़्याओ चाहकर भी ज्यादा देर तक जी होंग को यहाँ पर रोक कर नहीं रख सकती, इसलिए हम देखते हैं कि युहाओ यहाँ पर फौरन से ज़्याओ की मदद करने के लिए पहुंच गया था। वो जी होंग की तरफ देखकर उस पर अपने सोल शॉक टेक्निक से हमला कर देता है, जिससे टकराने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जी होंग ने खुद को संभाल लिया था। युहाओ को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानगी होती है। वो अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये कितना ज्यादा खतरनाक है, मेरे इतने पावरफुल सोल शॉक टेक्निक को इसने ऐसे संभाल लिया जैसे कि ये कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ जी होंग को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अपने बॉस को ये ज्यादा गुस्से में देखकर वो दोनों ट्विन ब्रदर्स भी थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, जिस मौके का फायदा उठाकर वर्नोंग उनकी अच्छी पिटाई लगाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वर्नोंग उनसे कहता है कि तुम लोगों का वक्त अब खत्म हो गया। जो कहते साथ ही वर्नोंग ने अपने सेकंड मार्शल सोल लाइट ब्लेड्स का इस्तेमाल कर दिया था। इस अटैक से टकराते साथ ही वो दोनों उड़कर पीछे आ गिरते हैं, जहां मिस ने उन दोनों की जान तो बचा ली थी, लेकिन साथ ही साथ वो दोनों इस कंपटीशन से बाहर हो गए। जी होंग उन दोनों को यूं हारता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि ये दोनों तो नकारा है, किसी काम के नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते साथ ही वो वर्नोंग की तरफ देखता है, जहां वो अपने मन में सोच रहा था कि इन तीनों में से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब मुझे बाकी के दो पर हमला करके पहले उन्हें घायल करना होगा, ताकि मैं उन दोनों को मैच से बाहर निकाल दूं। ये सोचते साथ ही जी होंग यहाँ पर दोबारा अपने कैनन बॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहां ज़्याओ ने भी उसे रोकने के लिए अपने 3 कैलिड्रॉन टेक्निक का इस्तेमाल किया। पर इस बार जी होंग उसके कैलिड्रॉन अटैक के लिए पहले से ही तैयार था। वो उन्हीं के कैलिड्रॉन को रिफ्लेक्ट करके ज़्याओ पर पटक देता है, जिसे अपनी तरफ आधा हुआ देखकर ज़्याओ ने फौरन उसे गायब कर दिया था। लेकिन यहाँ सरप्राइज अटैक के तौर पर जी होंग भी बिल्कुल उसी कैलिड्रॉन के पीछे था, जो कि सीधा यहाँ ज़्याओ से टकराने ही वाला है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि युहाओ वहां पर आकर ज़्याओ की जान बचा चुका था। जी होंग ये देखकर गुस्से में अपने पंचेस की बरसात युहाओ पर कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ काफी आसानी के साथ उसके हमलों को डॉज कर रहा था, जिस बात से युहाओ हैरानगी के साथ अपने मन में कहता है कि आखिर ये लड़का किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, इसका फाइटिंग पैटर्न बहुत ही अजीब है। इसलिए युहाओ गुस्से में आकर अपनी सेकंड मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसका नाम एलिफेंट नोज था।
यहाँ इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूहो भी समझ चुका था कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो ज़ियाओ ज़ियाओ को बचाने के लिए उसे दूर हटा चुका था। पर अब यहाँ यूहो के पास उस अटैक से बचने का टाइम नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है। सब लोग यूहो के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन जैसे ही धुआं उठता है हम देखते हैं कि यहाँ यूहो के सामने मिस्टर फैंग खड़े थे, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर आकर यूहो की जान बचा ली थी। यूहो की टीचर और उसके दोस्त ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी कंपटीशन की होस्ट यहाँ पर मिस्टर फान के पास आकर कहती है कि मिस्टर फान, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अरीना में आने की इजाजत नहीं है और आपने यहाँ पर आकर यूहो की जान बचा ली, ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है, जिसकी वजह से अब यूहो को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो इस राउंड में फाइट नहीं कर सकता। मिस्टर फान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ मैं इस बात को समझ गया। साथ ही साथ वो यूहो से कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई। जो सुनकर यूहो अपने मन में कह रहा था कि यहाँ पर टीचर फान ने मेरी जान बचा ली, जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन अगर टीचर फान मेरी जान ना भी बचाते तब भी जी होंग का वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे टकराकर यकीनन मैंने बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाना था। यानी कि इस एक अटैक की वजह से मैं आगे के राउंड्स में भी फाइट ना कर पाता। मिस्टर फान ने तो मुझ पर एहसान किया है। ये सब सोचने के बाद यूहो मिस्टर फान का शुक्रिया अदा करता है, जबकि साथ ही साथ वो खुद अरीना से बाहर चला गया था। इसके बाद हम मिस्टर फान को देखते हैं जो कि वापस से मिस ज़ियाओ के पास आ गया था। मिस ज़ियाओ से देखकर उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि अगर वो वक्त पर वहां ना आता तो यूहो को चोट लग जाती। जिस पर मिस्टर फान कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हारे किसी भी स्टूडेंट को चोट नहीं लगने वाली, फिक्र ना करो। यहाँ तक आने के बाद अब मिस ज़ियाओ की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब हम इस कंपटीशन को जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मिस्टर फान को अभी भी वार्नोंग और ज़ियाओ ज़ियाओ पर यकीन था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जी होंग को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि इस नमूने को हराने का क्या फायदा, इसके पास तो सिर्फ 10 साल पुरानी सोल रिंग है, जबकि बाकी के दोनों ये स्ट्रॉन्ग वॉरियर खुद को बचा लिए। मुझे तो इन दोनों में से किसी को हराना था। जबकि यहीं पर खड़े ज़ियाओ ज़ियाओ और वार्नोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दोनों फैसला करती है कि अब हम यूहो के लिए इस कंपटीशन को जीत कर ही रहेंगे। ये सब कहने के बाद वार्नोंग अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, इसलिए वो ज़ियाओ ज़ियाओ से कहता है कि मुझे सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। जो कहने के बाद वार्नोंग ने खुद को अपने विंग्स में छुपा लिया था, जबकि ज़ियाओ ज़ियाओ अपने कैलिड्रॉन्स का इस्तेमाल करते उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ जी होंग जैसी वार्नोंग की तरफ बढ़ रहा था उस पर हमला करने के लिए, तभी अचानक ज़ियाओ ज़ियाओ पहली दफा अपने अल्टीमेट कैलिड्रॉन को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे टकराने की वजह से जी होंग का एक दांत भी टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, जबकि साथ ही साथ वो कह रहा था कि पीछे खड़ा वो वार्नोंग, वो भी जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा है जिसे मैं पूरा होने नहीं दे सकता, मुझे पहले ही उसे टेक डाउन करना होगा। ये कहते साथ ही वो दोबारा अपने कैनन बॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा वार्नोंग की तरफ बढ़ने जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जी होंग चाहे जिस मर्जी साइड का यूज करता, ज़ियाओ ज़ियाओ अपने कैलिड्रॉन का इस्तेमाल करते उसे बार बार रोक रही थी। लगातार यहाँ अपने कैलिड्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए जी होंग को रोकने के बाद अचानक ही जी होंग को एक वीक पॉइंट मिल चुका था, जिसके अंदर से वो वार्नोंग के करीब पहुंच जाता है। लेकिन ज़ियाओ ज़ियाओ भी ये देखकर हार नहीं मानने वाली थी। वो अपनी पूरी जान लगाते हुए अपने कैलिड्रॉन का इस्तेमाल करते उसे लास्ट पॉइंट पर रोक देती है। यहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से ज़ियाओ ज़ियाओ की पावर्स काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ जी होंग तो अब गुस्से में आ चुका था। वो अपनी थर्ड मार्शल सोल एलिफेंट रेथ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे यूज करते हुए वो सीधा वार्नोंग की तरफ ही जा रहा था। लेकिन ज़ियाओ ज़ियाओ ऐसा होने नहीं दे सकती, इसलिए वो अपने जायंट कैलिड्रॉन का इस्तेमाल करते उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है। ज़ियाओ ज़ियाओ के लिए यहाँ पर उस मोटू को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यूहो भी उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन ज़ियाओ ज़ियाओ हार नहीं मानने वाली थी। इवन कि यहाँ पर उसकी सारी की सारी सोल पावर ड्रेन हो चुकी थी, धीरे धीरे करके उसकी आंखें भी बंद होने वाली थी। जबकि दूसरी तरफ वो मोटू यहाँ पर और भी ज्यादा जोर लगाता जा रहा था। यहाँ तभी अचानक हम देखते हैं कि गोल्डन लाइट मोटू को हिट करके पीछे की तरफ पटक देती है, जो देखकर यूहो और उसके दोस्तों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और हमें जानने को मिलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि वार्नोंग ने किया था, जिसके पास गोल्डन विंग्स आ चुके थे। ज़ियाओ ज़ियाओ तो ऑलरेडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन वार्नोंग ये देखकर गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो कहते साथ ही वार्नोंग गुस्से के साथ हवा में जाकर अपनी दोनों मार्शल सोल रिंग्स की पावर्स को कंबाइन करना शुरू कर देता है। ये देखकर आसपास के टीचर काफी ज्यादा हैरान लग रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ईयर 1 क्लास में से ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसने इतनी छोटी उम्र में ऐसी टेक्निक सीख ली। जबकि इस कंपटीशन की होस्ट भी समझ चुकी थी कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वार्नोंग यहाँ पर एक जोरदार स्लैश उस मोटू पर लगा देता है, जिसे देखकर तो मोटू भी घबरा चुका था। पर तभी अचानक हमारा ओल्ड ग्रैंड मास्टर बीच में आकर इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर होस्ट ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस राउंड की विनर है हाओचेन और उसकी टीम। ये सुनकर तो उस मोटू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जबकि दूसरी तरफ यूहो फौरन अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर सब लोग ही यूहो और उसकी टीम को अप्रिशिएट कर रहे थे। ये सब देखकर आउटर शेक एकेडमी के डीन भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि मिस ज़ियाओ से कह रहे थे कि आपने तो 2 मॉन्स्टर्स को तैयार किया। इन दोनों की एबिलिटीज देखकर तो मैं भी इंप्रेस हो चुका हूँ, इसलिए मैं इन लोगों को अपने डिपार्टमेंट में लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मिस ज़ियाओ ये सुनकर कहती है कि मेरे 2 नहीं बल्कि 3 डिसिपल है, मैं यहाँ पर यूहो को अकेले नहीं छोड़
छोड़ सकती। जो सुनकर डीन यूहाओ की तरफ देखकर कहता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, उसके पास सिर्फ एक ही सोल रिंग है और मुझे वो कुछ ज्यादा खास काम का भी नहीं लगता। जबकि मिस याओ ये अपने मन में सोच रही थी कि यूहाओ के पास बेशक एक सोल रिंग है, लेकिन मैंने यूहाओ की मार्शल सोल टेक्निक्स देखी है, यकीनन वो फ्यूचर में काफी ज्यादा कामयाब होगा। डीन अभी भी यहाँ पर मिस याओ की बात नहीं मानना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि मिस्टर फान आगे आकर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप यूहाओ को अपने सोल प्रोटेक्टर डिपार्टमेंट में नहीं लेना चाहते तो मैं यूहाओ को अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मिस याओ पर पूरा यकीन है। साथ ही साथ मैंने खुद इस लड़की की पावर्स देखी है, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ये लड़का काफी ज्यादा कामयाब बनेगा, इसलिए मैं इस लड़के को अपना कोल्ड एसिपल बनाने के लिए तैयार हूँ। मिस याओ उसकी ये बातें सुनकर कहती है कि इस बारे में किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे कि हमारे बीच कोई रिलेशनशिप चल रहा है। साथ ही मिस याओ यहाँ पर मिस्टर फान से कहती है कि तुम्हें मुझे 3 साल देने होंगे, मैं इन 3 सालों में यूहाओ को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करूंगी, मैं इस बात को साबित करूंगी कि सोल प्रोटेक्टर डिपार्टमेंट ने यूहाओ के खिलाफ जो फैसला किया वो बिल्कुल गलत है। वो लोग इस बात के लिए जरूर पछताएंगे कि हमने यूहाओ को अपने डिपार्टमेंट में क्यों नहीं लिया। मिस्टर फान उनकी ये सारी बातें सुनकर कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। साथ ही मिस याओ यहाँ पर उनसे अलविदा लेकर रवाना हो जाती है ताकि वो अपने डेसिपल को देख सके। नीचे अरीना में आने के बाद वो यूहाओ को बताती है कि वानडोंग बस थोड़ा सा थक चुका है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जियाओ चाओ की सारी सोल पावर ड्रेन हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे 24 घंटों तक आराम करना चाहिए, तभी वो ठीक हो पाएगी। यूहाओ यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर कहता है ठीक है, मैं इस बात के लिए एग्री करता हूँ, अगला राउंड में अकेले ही फाइट करूंगा। लेकिन वानडोंग फौरन से खड़ा होकर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले फाइट करने नहीं दे सकता, और वैसे भी मेरे अलावा तुम हेडोंग की पावर कैसे यूज कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं उसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि वानडोंग और यूहाओ दोनों ने मिलकर एक फ्यूजन स्किल क्रिएट किया, इसलिए इन दोनों ने अपने नाम्स को कंबाइन करते हुए अपनी इस अटैक को नाम हाओडोंग दिया। साथ ही वानडोंग यहाँ पर ये बात भी कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ ताकि हम जियाओ चाओ के लिए इस कंपटीशन को जीत सके। यूहाओ उसकी ये बात सुनकर खड़ा होते हुए कहता है ठीक है, हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे जियाओ चाओ के लिए। यहाँ ये सब तय करने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वानडोंग की पावर रिस्टोर करने के लिए यूहाओ भी उसकी मदद कर रहा था। ये दोनों ही अपनी सोल पावर को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी वानडोंग रिकवर हो सके, क्योंकि आफ्टरनून में इन लोगों का नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। यहाँ यूं ही काफी देर तक बैठकर कल्टीवेशन करने के बाद हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों का क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू होने वाला है। इस राउंड के दौरान भी इन लोगों की फाइट एक बहुत ही पावरफुल टीम से होने वाली थी, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा मोटिवेटेड थे, इसलिए ये लोग आगे बढ़ते हुए सीधा हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन दोनों ने मिलकर ओपिनियन टीम को हरा दिया था और यूहाओ एक जगह पर बैठकर सोच रहा था कि माँ, मैं आखिरकार एक सोल मास्टर बन चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। न्यू फ्रेशमैन एग्जाम में भी मेरी टीम टॉप 4 रैंक पर है। मैं इसी तरह से लगातार मेहनत करता रहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मैं खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बना लूं। एक दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मैं वापस आकर आपका बदला जरूर लूंगा। जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया उसे इसका हिसाब देना ही होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये चारों टीम ही अरीना में मौजूद है और यहाँ पर आउटर शेक एकेडमी का डीन भी आ जाता है, जो कि बताता है कि मेरा नाम है यान शाओजी। वानडोंग तो उसका नाम सुनकर यूहाओ को बताता है कि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, ये बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड मास्टर है, साथ ही साथ इनके पास फिनिक्स ऑफ लाइट की मार्शल सोल भी है। ये इस वक्त पूरे के पूरे आउटर शेक एकेडमी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है। दूसरी तरफ यान शाओजी इन लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों के बीच सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस होंगे, जिन्हें मैं खुद भी देखूंगा। तुम लोग यहाँ तक आए, मैं उसके लिए कांग्रेचुलेशन कहता हूँ, लेकिन अभी ही तुम लोगों के असली मैचेस शुरू होंगे। ये कहने के बाद वो अपने सोल गाइडेंस बर्ड का इस्तेमाल करते हुए इन टीम्स की मैचिंग करवा रहे थे कि किस टीम की फाइट किस टीम से होगी, जिसके लिए हम देखते हैं कि सब टीम लीडर ने खुद के लोकेट को एक्टिवेट कर दिया था और वो बर्ड उन्हें स्कैन करते हुए मैच करवाना शुरू कर देता है। यहाँ मैचिंग कंप्लीट होने के बाद डीन अनाउंसमेंट करता है कि सबसे पहली टीम है डाई हुआ बिन की टीम, जिसके बारे में सुनकर यूहाओ थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि इससे मेरा इतने जल्दी सामना हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं था। दोस्तों मुझे लगता है कि डाई हुआ बिन शायद ये यूहाओ का सौतेला भाई होगा, और बाकी की कहानी तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 13। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लास्ट फाइट की वजह से जियाओ चाओ की सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी, इसलिए आगे आने वाले क्वार्टर फाइनल्स में यूहाओ और वानडोंग को अकेले ही फाइट करनी पड़ती है, और वो लोग आसानी के साथ इस फाइट को जीत भी गए थे। जिसके बाद आखिरकार 4 टीमों के दरमियान सेमीफाइनल कॉन्टेस्ट शुरू होने जा रहा था। अब
आगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर डीन यान इन चारों टीम्स के लीडर को बारी बारी करके आगे की तरफ बुला रहा था। सबसे पहले वो यहाँ पर डाई हुआबिन का नाम लेता है, जिसे देखकर तो यूहाओ काफी जरा हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं आता कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा और इसका सामना हो जाएगा। यहाँ पर हम यूहाओ की आंखों में डाई हुआबिन के लिए नफरत साफ साफ देख पा रहे थे। तभी अचानक वार्नोंग यहाँ पर यूहाओ को देखकर कहते हैं कि यूहाओ तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम्हें आगे की फाइट नहीं करनी चाहिए। जिस पर यूहाओ कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अचानक डीन यान भी यहाँ पर यूहाओ का नाम ले लेता है, जिसे सुनते साथ ही यूहाओ भी आगे की तरफ बढ़ गया था। साथ ही यूहाओ अपने मन में कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि डाई हुआबिन भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। अब तो मैं हर हाल में इस कंपटीशन को जीत कर ही रहूंगा। यूहाओ के ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि सेमीफाइनल राउंड शुरू हो चुका था, जहाँ यूहाओ की टीम की फाइट हो रही थी जाओ सी चैन की टीम से। यहाँ पर मौजूद सब लोग इस सेमीफाइनल राउंड को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। सबसे पहले जाओ सी चैन आगे आकर खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं क्लास 10 से, मेरा लेवल 24 और मैं अटैक ब्रांच का एक सोल मास्टर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी का एक साथी जो कि कंट्रोल ब्रांच से बिलोंग करता था, वो बताता है कि मेरा नाम जिंग जुआन है और मैं भी लेवल 24 का वॉरियर हूँ। इनका आखिरी बच्चा वो दोस्त भी यहाँ पर खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम है लोंग जियान और मैं लेवल 22 का एक सोल मास्टर हूँ जो कि अटैक ब्रांच से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन देने के साथ ही हम देखते हैं कि होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि चलो फिर इस कंपटीशन को शुरू करो। जो सुनते साथ ही ओपिनियन टीम ने अपने सोल टेक्निक्स को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर लोंग जियान अपने ब्लेड्स का इस्तेमाल करते वार्नोंग और यूहाओ पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे यूहाओ और वार्नोंग दोनों ही तेजी के साथ डॉज कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपनी थर्ड मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर जिंग जुआन को एक जोरदार शॉक दे देता है ताकि उसका कंट्रोल बिगड़ जाए। ये मौका वार्नोंग के अटैक के लिए भी काफी ज्यादा बेहतरीन था, इसलिए वो अपने सेकंड मार्शल सोल विंग ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ चारों तरफ ब्लेड्स की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। जिसका धुआं उड़ने के बाद हम देखते हैं कि जाओ सी चैन की तो सारी टीम एक ही वार में ढेर हो चुकी थी। ये देखकर होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि और इसी के साथ यूहाओ की टीम सेमीफाइनल जीत गई, यानी कि यूहाओ और उसकी टीम अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। जबकि साथ ही साथ सेकंड अरीना में हम देखते हैं कि डाई हुआबिन की फाइट भी काफी जरा खतरनाक चल रही थी। वो अपनी ओपिनियन टीम को बहुत ही जरा बेरहमी से पीट रहा था और इसी तरह करते हुए वो उन्हें आसानी के साथ हरा देता है। डाई हुआबिन तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था, जिसकी जीत पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी जरा खुश हो गए थे। साथ ही साथ वो लोग डाई हुआबिन को चीयर भी कर रहे थे। यहाँ ये सारा शोर साथ वाले अरीना में यूहाओ भी सुन रहा था, जो कि समझ जाता है कि हम लोगों का फाइनल डाई हुआबिन से ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें शाम का दिखाया जाता है, जहाँ पर वार्नोंग यूहाओ से कह रहा था कि आज के दिन तुम्हें क्या हो गया था, तुम डाई हुआबिन को देखकर काफी जरा अजीब बिहेव कर रहे थे। जो सुनकर यूहाओ वार्नोंग से कहता है कि तुम्हें फर्स्ट 7 शेक डेविल्स के बारे में तो मालूम ही होगा। उन्हीं में से एक था व्हाइट टाइगर डाई मुबाई, जो कि अपने जमाने में एक लेजेंड था। साथ ही यूहाओ से ये भी बताता है कि वो व्हाइट टाइगर ड्यूक फैमिली का एक एंसेस्टर भी है। वार्नोंग ने भी व्हाइट टाइगर क्लैन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वो यूहाओ को बताता है कि हाँ व्हाइट टाइगर क्लैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपने जमाने में जिंग लुओ एम्पायर के बहुत ही ज्यादा वफादार थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी ताकत खो गई और यूं कमजोर हो जाने की वजह से व्हाइट टाइगर क्लैन ने अपने लुओ एम्पायर के तख्त को छोड़ दिया। साथ ही उसके बाद इन लोगों ने अपना ड्यूक मेंशन बना लिया, जहाँ पर वो जाकर रहने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि सारे व्हाइट टाइगर क्लैन के लोगों के पास बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल बीस्ट सोल हुआ करती थी। यूहाओ वार्नोंग की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और डाई हुआबिन डाई मुबाई का एक डिसेंडेंट है, यानी कि डाई हुआबिन के पास भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट सोल है। साथ ही यूहाओ ये भी बता देता है कि डाई हुआबिन मास्टर ड्यूक का बेटा भी है। जो सुनकर वार्नोंग हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब वो तुम्हारा हाफ ब्रदर है। यूहाओ को ये सोचकर ही काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि ना तो मेरा ड्यूक से कोई रिश्ता है और ना इस लड़के से। डाई हुआबिन कभी भी मेरा भाई नहीं हो सकता, वो एक कमीने से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कहते हुए यूहाओ अपनी माँ के बारे में याद करता है, जहाँ यूहाओ अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहा करता था। बेशक यूहाओ की मॉम ड्यूक मेंशन में एक मेड की तरह काम करती थी। वो लोग तो यूहाओ की मॉम को इंसान भी नहीं समझते थे। दिन भर वो लोग उस बेचारी से इतना ज्यादा काम करवाते थे, जो कि अकेले इंसान की बस की बात नहीं, ये जानते हुए भी कि वो बीमार है। यूहाओ भी अपनी माँ की बीमारियां देखकर उनके कामों में मदद किया करता था। लेकिन दूसरी तरफ हमें ड्यूक मेंशन का यंग मास्टर यानी कि डाई हुआबिन दिखाया जाता है, जिसे यूहाओ की किसी बात से गुस्सा आ गया था और वो अपने गार्ड्स को बेचकर यूहाओ को कोड़े मारने के लिए कहता है। जहाँ वो गार्ड्स भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे, वो यूहाओ को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक हम यूहाओ की मॉम को देखते हैं, जिसने यूहाओ को बचा लिया था और वो सारे कोड़े खुद ही खा लिए थे। वो उन गार्ड से कहती है कि प्लीज रुक जाओ, ये एक छोटा बच्चा है, प्लीज इसे मत मारो, अगर तुम चाहो तो इसकी सजा तुम मुझे दे सकते हो। जबकि दूसरी तरफ डाई हुआबिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उल्टा अपने गार्ड से कहता है कि और जरा जोर से कोड़े लगाना, क्या तुम लोगों में जान नहीं है। यहाँ काफी देर तक यूहाओ की मॉम को सजा देने के बाद वो गार्ड्स यहाँ से जाते हुए यूहाओ से कहते हैं कि आइंदा कभी भी हमारे यंग मास्टर को गुस्सा मत
मत दिलाना। यूहो अपने मॉम की ये तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि इन कोड़ों की वजह से उसकी मॉम की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपने आखिरी दिन यूहो के साथ गुजारते उसे व्हाइट टाइगर डैगर देते हुए खुद यहाँ दुनिया से चल बसती है। यूहो ये सब सोचकर काफी ज्यादा गुस्से में था। वो वार्नोंग से कहता है कि मैं खुद को ताकतवर करना चाहता हूँ ताकि मैं ड्यूक मेंशन में मौजूद हर उस इंसान से बदला ले सकूं जिन्होंने भी मेरी माँ को परेशान या फिर बुली किया। यहाँ यूहो भी गुस्से के साथ ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर तेज हवा चलना शुरू हो जाती है, जहाँ यूहो को किसी की थोड़ी सी आवाज सुनाई दे रही थी। वो फौरन अपनी जगह पर खड़ा होकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है। तभी अचानक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वार्नोंग यूहो की तरफ देखकर हैरानगी से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, जिस पर यूहो वार्नोंग से कहता है कि क्या तुमने वो आवाज नहीं सुनी, जिस पर वार्नोंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। यूहो वार्नोंग को हैरानगी के साथ बता रहा था, मुझे किसी बूढ़े आदमी की कानों में आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि उसने मुझसे क्या कहा। वार्नोंग यूहो की मुंह से ऐसी बात सुनकर कहता है कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। साथ ही वो यहाँ पर यूहो से कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, चलो जाकर अभी डाई हुआबिन से बदला ले। लेकिन यूहो ने वार्नोंग के साथ जाने से इनकार कर दिया था। वो यूहो को बताता है कि नहीं, अभी ये सही वक्त नहीं। वैसे भी हम लोग शेक एकेडमी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सच कहो तो मैं वैसे भी उसे प्राइवेट में मारना नहीं चाहता, मैं सबके सामने उसे हराकर उसे बेइज्जत करना चाहता हूँ। वार्नोंग ने यूहो की ये बात सुनकर अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था, जैसे कि वो उसे यही कहना चाहता हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ यूहो वार्नोंग से कहता है कि वार्नोंग मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, तो प्लीज इस सीक्रेट को कभी भी किसी को मत बताना। वार्नोंग भी यूहो से कहता है कि तुम तो इस बात की फिक्र ही ना करो। इसके बाद ये दोनों खाने के लिए कुछ बाजार की तरफ आ चुके थे, जहाँ रास्ते में चलते हुए वार्नोंग यूहो से कह रहा था कि इस लड़की की मैं बहुत बुरी तरीके से पिटाई करूंगा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। यूहो भी उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। इससे पहले कि वार्नोंग यहाँ उसे अपना प्लान बता पाता, तभी अचानक हम वहाँ पर ज़ियाओ ज़ियाओ को देखते हैं, जो कि इन दोनों को देखकर खुश होते हुए कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों खुद ही यहाँ पर आ गए, वरना मुझे तुम लोगों तक आने की जहमत करनी पड़ती। यूहो और वार्नोंग ज़ियाओ ज़ियाओ को सही सलामत देकर काफी खुश हो गए थे। ज़ियाओ ज़ियाओ भी साथ ही काफी जरा खुश दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ वो इन लोगों से कहती है कि अब तो मैं ठीक हो चुकी हूँ, यानी कि फाइनल मैच हम ही लोग जीतेंगे। यहाँ पर ये लोग खुश होते हुए इसी तरह की बातें करके वहाँ से जाने वाले थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि डाई हुआबिन की टीम भी यहीं पर बैठी हुई थी, जिनमें से वो दोनों लड़कियां आगे आकर कहती है कि देखो तो सही, इनका लीडर एक कितना जरा कमजोर इंसान है और इसके बाद भी इन लोगों के ख्वाब देखो। जबकि खुद डाई हुआबिन भी यहाँ पर आगे आकर यूहो की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि यूहो तो हमारी फैमिली पर एक कलंक है। वार्नोंग को उसकी ये बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो डाई हुआबिन से कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता क्योंकि मुझे किसी ने मना किया है, लेकिन मैदान में मिलने के बाद तुम अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। यहीं पर मौजूद यूहो को भी सब देखकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे फाइनल कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां सबसे पहले इंट्रोडक्शन का टाइम था। यहाँ पर डाई हुआबिन की टीम की एक लड़की आगे आकर बताती है कि मेरा नाम है चुई याजिन, मैं कंट्रोल ब्रांच से बिलोंग करती हूँ। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कैट गर्ल भी आगे आ गई थी, जो कि खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम है जूल लूमिन, मैं अटैक ब्रांच से हूँ। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि डाई हुआबिन भी यहाँ पर आगे आकर खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मैं एक वार सोल मास्टर हूँ, साथ ही मैं भी स्टॉर्म अटैक ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। वार्नोंग इन लोगों की बातें सुनकर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम तीनों हारने वाले हो। ज़ियाओ ज़ियाओ भी यहाँ पर काफी जरा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। जबकि बाहर की तरफ हम डीन यान को देखते हैं, जो कह रहा था कि बेशक मैं इस बात को मानता हूँ कि ये दोनों ही काफी जरा पावरफुल है, जो ये लोग फाइनल तक मैनेज कर पाए, लेकिन डाई हुआबिन कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है। मुझे लगता है कि इस कंपटीशन को डाई हुआबिन ही जीतेगा। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद साथ खड़ा वाइस डीन एक सिक्का घुमाते हुए कहता है कि अगर दूसरी टीम जीत गई फिर मुझे 3 सालों बाद एक नया डेसिबल मिल जाएगा। डीन यान को उसकी ये बातें सुनकर लग रहा था कि शायद ये वार्नोंग और ज़ियाओ ज़ियाओ की बात कर रहा है, जिन्हें तो ऑलरेडी मैंने अपना कोर डेसिबल बनाने का फैसला किया था। इसलिए वाइस डीन कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुमसे तुम्हारे डेसिबल को चुराने की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं किसी ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। वैसे भी हमारे सोल गाइडेंस को कंट्रोल करना सब लोगों की बस की बात नहीं। असल में टीचर फेंग ने ही यहाँ पर वाइस डीन को बुलाया हुआ है, जिनके सामने उन्होंने यूहो की काफी जरा तारीफें की थी। इसलिए टीचर फेंग अपने मन में कह रहे थे कि यूहो अपनी पूरी कोशिश करना, तुम हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को निराश नहीं कर सकते। यहाँ पर ये सब कुछ तो चल ही रहा था, तभी अचानक हम क्लास 1 की टीचर को देखते हैं, जो कि मिस ज़ियाओयी के पास आ गई थी और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि डाई हुआबिन के पास 3 सोल रिंग्स है। मिस ज़ियाओयी भी उसे ताना मारते हुए कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी क्लास वाले लड़के के पास तो कीबाओ पगोड़ा था, इवन कि उसके पास 3 मार्शल सोल रिंग्स थी, फिर भी वो मेरी टीम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्लास 1 की टीचर को उनकी ये बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो एक मीठी चुरी बनते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जल्दी तुम्हारा ये गुरूर टूटने वाला है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि होस्ट ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि चलो फिर इस फाइनल फाइट को शुरू करो, जो सुनते साथ ही सबसे पहले
डाई हुआबिन की टीम ही अपने बीस्ट मार्शल सोल्स को एक्टिवेट कर लेती है। साथ ही साथ उन लोगों ने आगे बढ़ते हुए युहा और उसकी टीम पर हमला करना शुरू कर दिया था। वांडोंग और xiao xiao भी ये देखकर फाइट करने के लिए फौरन आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि पीछे की तरफ युहा ने भी अपने फर्स्ट मार्शल सोल स्किल सोल डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वांडोंग और xiao xiao अपने दुश्मनों के हमलों को आसानी से देख पाए। लेकिन फाइट के दौरान हम देखते हैं कि वांडोंग को डाई हुआबिन से फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। डाई हुआबिन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और वो ब्रूटली यहाँ वांडोंग पर लगातार हमले करते जा रहा था। साथ ही वो वांडोंग से कहता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो। जबकि दूसरी तरफ हम कैटगर्ल को देखते हैं जो कि तेजी से यहाँ xiao xiao की तरफ ही बढ़ रही थी। xiao xiao कैटगर्ल को अपनी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देखकर फौरन अपने डांसिंग फ्लूट को बाहर निकाल लेती है, जिसे बचाने की वजह से हम देखते हैं कि कैटगर्ल और डाई हुआबिन दोनों की रफ्तार स्लो हो चुकी थी। डाई हुआबिन और कैटगर्ल ये देखकर हैरानगी के साथ अपने मन में कहते हैं कि हम दोनों अचानक से स्लो क्यों हो गए, लेकिन अब वो जानते थे कि आगे क्या करना चाहिए। चुई येजिन भी ये देखकर समझ गई थी, इसलिए वो फौरन अपने फर्स्ट मार्शल सोल स्किल चार्म को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि अचानक से xiao xiao का सर चकरा चुका था। युहा भी ये देखकर xiao xiao के लिए परेशान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ क्लास 1 की टीचर यहाँ पर चुई येजिन की तारीफ करते हुए कहती है कि इसके पास एक फॉक्स की बीस्ट मार्शल सोल है जो कि धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अभी तक इस फॉक्स के सिर्फ 2 टेल्स है, जिसने ही चुई येजिन को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया। अगर चुई येजिन के पास और ज्यादा सोल रिंग्स आ गए तो यकीनन ये 9 टेल फॉक्स डीमन बन जाएगी, फिर तो इसकी ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। जबकि यहाँ नीचे मैदान में हम देखते हैं कि डाई हुआबिन अभी भी वांडोंग पर लगातार हमले करता जा रहा था। वांडोंग भी बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करता है, जबकि डाई हुआबिन उससे कहता है कि अपने दोस्तों के बगैर तुम कितने देर तक टिकोगे। वांडोंग उसकी ये सवाल सुनकर कहता है कि मैं भी तुमसे यही सवाल करना चाहता था। तभी अचानक हम देखते हैं कि डाई हुआबिन ने अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका नाम व्हाइट टाइगर लाइटनिंग टेक्निक है। वो इसका इस्तेमाल करते वांडोंग पर हमला करना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि वांडोंग भी अपने फर्स्ट मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। जो करते साथ ही वांडोंग ने अपने ब्लेड विंग्स का इस्तेमाल करते उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। डीनियन बाहर से ये एनर्जी देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि दोनों टीम के अटैकर्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन क्लास 1 की टीचर तो कुछ और ही कह रही थी। वो कहती है कि डाई हुआबिन के पास प्योर मसल स्ट्रेंथ है, ये वांडोंग जैसी तितली उसके सामने ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। और उसकी ये बात सच भी साबित हो गई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि डाई हुआबिन ने वांडोंग को ओवरपावर्ड कर लिया था। वांडोंग को यूं बुरी तरीके से इंजर्ड होता हुआ देखकर युहा उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि कैटगर्ल भी यहाँ युहा के पास पहुंच चुकी थी, जो कि जल्दी उस पर हमला करने वाली है। यहाँ पर ये सारी फाइट देखकर क्लास 1 की टीचर मिस जावेद से कहती है कि तुम्हारी टीम जल्दी हार जाएगी। और सच में अरीना को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि युहा और उसकी टीम बहुत ही कमजोर पड़ चुकी है। उन लोगों के जीतने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा। लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 14 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युहा वांडोंग को अपने पास्ट की सारी बातें बता देता है और ये भी बताता है कि क्यों वो डाई हुआबिन से इतनी नफरत करता है। वांडोंग को भी युहा की मॉम के बारे में जानकर डाई हुआबिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां इन दोनों टीम्स के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी। इस फाइट के शुरू में ऐसा लग रहा था कि डाई हुआबिन की टीम स्ट्रॉन्ग हो जाने की वजह से यहाँ इस फाइट में डोमिनेट कर रही है, क्योंकि वांडोंग को बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी। जबकि कैटगर्ल भी यहाँ युहा को मारने के लिए उसके बहुत ही करीब पहुंच जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां पर युहा भी अब गुस्से में आ चुका था। वो फौरन से अपने शैडो डांसिंग मूव के साथ साथ सोल डिटेक्शन को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वो कैटगर्ल के अटैक्स को तो बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर पा रहा था। कैटगर्ल को भी ये देखकर बहुत ही हैरानगी हो रही थी। तभी अचानक xiao xiao का सोल सीलिंग कैलिड्रोन बीच में आकर यहाँ कैटगर्ल को पीछे हटा देता है, जो देखकर कैटगर्ल अपने मन में कहती है कि आखिर ये चुई याजिन क्या कर रही है। उसका काम था xiao xiao को संभालना। ये कहते हुए जैसे ही वो चुई याजिन की तरफ देखती है उसे मालूम होता है कि ये चुई याजिन तो ऑलरेडी किसी सोल अटैक में फंस चुकी है और ये सोल शॉक अटैक किसी और ने नहीं बल्कि युहा ने कर दिया था। दूसरी तरफ हम डाई हुआबिन को भी देखते हैं, जो कि वांडोंग पर लगातार हमले करते उसे हिट करके पीछे हटा देता है। साथ ही डाई हुआबिन यहाँ पर मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों ने शायद इन्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, और अब वक्त आ चुका है कि हम इन लोगों को बता दें कि हम क्या कर सकते हैं। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि डाई हुआबिन और कैटगर्ल दोनों ही एक साथ आगे हमला करने के लिए बढ़ चुके थे, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर xiao xiao सबसे पहले अपने फर्स्ट मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से उसकी 3 सीलिंग कैलिड्रोन तेजी के साथ आगे जाते हुए कैटगर्ल पर हमला करना शुरू कर चुके थे। इन सीलिंग कैलिड्रोन्स के अटैक्स की वजह से कैटगर्ल को काफी मुश्किल हो रही थी। xiao xiao उसे यहाँ चारों तरफ से घेर लेती है, जहाँ कैटगर्ल के पास जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ हम वांडोंग को देखते हैं, जो कि डाई हुआबिन के साथ फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन डाई हुआबिन उसे हिट करते हुए पीछे हटा देता है, जहाँ वो एक बार फिर से युहा के पास आ चुका था। युहा उसे देखकर कहता है कि मुझे
लगता है हमें हाउडोंग की पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो सुनकर वांडोंग भी इसके लिए एग्री हो गया था और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए खुद के फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपनी सोल पावर यहाँ वांडोंग के साथ शेयर कर ली थी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बारे में अभी तक डाई हुआबिन को कुछ भी मालूम नहीं था। वो अभी भी वांडोंग को कमजोर समझता, वो आगे बढ़ते उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांडोंग ने अपने फर्स्ट मार्शल सोल स्किल ब्लेड विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। जो देखकर डाई हुआबिन कहता है कि तुम्हें अपनी सेकंड मार्शल सोल टेक्निक एक्टिवेट करनी चाहिए थी, तुम्हारी ये इकलौती टेक्निक मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन वांडोंग तो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था और इसका अंदाजा हमें मालूम भी हो जाता है क्योंकि उसकी ताकत बढ़ चुकी थी, इसलिए वो डाई हुआबिन का काफी आसानी के साथ मुकाबला कर रहा है। बाहर खड़ा वाइस डिन भी ये सब देखकर काफी जरा हैरानगी के साथ कहता है कि व्हाइट टाइगर की खासियत ये है कि वो क्लोज रेंज में काफी अच्छे अटैक्स कर सकता है, पर यहाँ की सिचुएशन देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जबकि फाइट के दौरान हम देखते हैं कि डाई हुआबिन भी अपने मन में यही सोच रहा था। वो वांडोंग के हमलों से खुद को बचाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी वो पहले वाला वांडोंग नहीं लग रहा, इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ चुकी है, जबकि ये पहले से तेज भी है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, डाई हुआबिन को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इवन के मास्टर युआन भी काफी जरा हैरानगी के साथ कह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। वांडोंग और यूहाओ ने आखिर इतनी कम उम्र में यूनिफिकेशन स्किल को कैसे मास्टर कर लिया। यहाँ पर ये फाइट लगातार चल ही रही थी, जहाँ वांडोंग डाई हुआबिन को हिट करते हुए पीछे हटा देता है। साथ ही साथ वो यूहाओ को आवाज देते हुए कहता है कि यूहाओ अब तुम्हारी बारी। जो सुनकर डाई हुआबिन को लग रहा था कि शायद यूहाओ मुझ पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूहाओ तो बड़ी तेजी के साथ सीधा चुई याजिन की तरफ जा रहा है, जहाँ वो भी यूहाओ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन उसे डॉज करते हुए अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से उसने काफी ज्यादा फॉक्सटेल नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ पर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। यूहाओ को इन नीडल अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने शेडो डांसिंग मूव की वजह से आसानी के साथ इसे डॉज कर रहा था, जबकि यूहाओ भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता है क्योंकि ये मौका वांडोंग के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है। जबकि दूसरी तरफ वांडोंग जो कि डाई हुआबिन के साथ फाइट कर रहा था, वो कहता है कि तुम्हें मेरी सेकंड मार्शल सोल टेक्निक देखनी थी ना, आप अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। जो कहते साथ ही वांडोंग फौरन हवा में जाते हुए अपने सेकंड मार्शल सोल यानी कि लाइट ऑफ गॉडेस बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से बहुत सारे नीडल सीधे जाकर चुई याजिन को टकराने वाले थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि एक मास्टर चुई याजिन को बचाकर वहां से बाहर ले आए थे, जहां खुद को सही सलामत देखकर चुई याजिन खुश होते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सीनियर वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। जबकि साथ ही साथ अरीना में हम देखते हैं कि चुई याजिन के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अब यूहाओ और वांडोंग दोनों ने डाई हुआबिन को घेर लिया था, जो देखकर क्लास 1 की टीचर तो काफी जरा हैरान दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ की सिचुएशन आखिर रिवर्स कैसे हो गई। जबकि मास्टर युआन भी यहाँ पर वाइस डीन से कह रहे थे कि मुझे मालूम नहीं था कि यूहाओ टांग सेक्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि शेडो डांसिंग मूव तो टांग सेक्ट की टेक्निक है। वाइस डीन मास्टर युआन की ये बात सुनकर कहते हैं कि अभी तो तुम्हें इन बच्चों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कैट गर्ल को ज़्याओ ज़्याओ ने जकड़ कर रखा हुआ है, अगर वो जल्दी खुद को वहाँ से छुड़ा नहीं पाई तो मुझे पूरा यकीन है कि यूहाओ और उसकी टीम ही इस फाइनल को जीत जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हम कैट गर्ल को देखते हैं जो कि सच में इन सीलिंग कैलिड्रोन से काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने फर्स्ट मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से मूव करके खुद को आजाद करवा देती है। साथ ही साथ उसने अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसका नाम हेलक्ला है। वो इसका इस्तेमाल करते हुए सीधा ज़्याओ ज़्याओ पर अटैक करना चाहती है, पर ज़्याओ ज़्याओ भी अब फाइट करने में पहले से काफी जरा बेहतर हो चुकी थी, इसलिए वो फौरन अपने डांसिंग फ्लूट का इस्तेमाल करते हुए उससे स्लो कर देती है। साथ ही साथ उसने अपने सीलिंग कैलिड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए हिट करके दोबारा से वहीं पर पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से कैट गर्ल को काफी जरा गुस्सा आ रहा था। जबकि ज़्याओ ज़्याओ उसे और जरा चिढ़ाते हुए कहती है कि जो भी मेरे दोस्तों को परेशान करेगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ साथ ही अरीना में हम देखते हैं जहाँ वांडोंग और यूहाओ दोनों मिलकर डाई हुआबिन का मुकाबला कर रहे थे। इन तीनों की फाइट के दौरान ये बात साफ साफ दिखाई दे रही थी कि डाई हुआबिन अकेले इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसलिए वांडोंग यहाँ पर डाई हुआबिन को हिट करते हुए कहता है कि चलो भी अपनी थर्ड मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लो, नहीं तो तुम हारने वाले हो। जो सुनकर सच में डाई हुआबिन भी गुस्से के साथ आते हुए अपने व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से डाई हुआबिन की आंखों ने चमकना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उसकी अटैक पावर डबल हो चुकी थी, जबकि उसकी स्पीड भी 5% बढ़ चुकी है। अब डाई हुआबिन आगे की तरफ बढ़ते हुए तेजी के साथ यूहाओ और वांडोंग पर हमला करना शुरू कर देता है, जहां वो दोनों मिलकर उसे डॉज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डाई हुआबिन की रफ्तार ज्यादा हो जाने की वजह से वो यहाँ एक जोरदार पंच यूहाओ को कर देता है, जिससे उड़ता हुआ यूहाओ दूर जा गिरा। वांडोंग को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया, इसी वजह से डाई हुआबिन उसे पैर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ वो अपनी क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे जोरदार हिट करने वाला था। यूहाओ जानता था कि अगर ये अटैक वांडोंग को जाकर लग गया तो वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा, इसलिए वो वक्त रहते ही अपने मेंटल स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करते हुए डाई हुआबिन के निशाने को गलत करवा देता है, जिसकी वजह से वांडोंग बच तो गया, लेकिन अभी भी डाई हुआबिन बिना रुके इन दोनों पर हमले करता जा रहा था। जहां यूहाओ उसे देखकर कहता है कि मुझे कुछ सोचना होगा, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों हार जाएंगे। तभी अचानक उसके दिमाग की घंटी बजती है, इसलिए वो
वो वार्नोंग से कहता है कि मैं समझ गया, हमें जितना हो सके इससे दूर भागना है। जो सुनकर वार्नोंग हैरान हो गया था, लेकिन वो युहाओ की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है। जहां हम देख पा रहे थे कि डाइहुआबिन भी इन दोनों को फॉलो करते हुए लगातार इन पर अटैक्स करता जा रहा था। क्लास 1 की टीचर ये देखकर हंसते हुए कहती है कि ये लोग भागकर खुद को नहीं बचा सकते। क्या इन बेवकूफों को ये बात मालूम नहीं है? जबकि दूसरी तरफ मिस ज़ाओ ये अपने मन में सोच रही थी कि शायद युहाओ समझ गया कि बेशक व्हाइट टाइगर वज्रा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बहुत ही खतरनाक है, लेकिन डाइहुआबिन की कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं, इसलिए वो ज्यादा देर तक इस टेक्निक को स्टेबल नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सोल पावर कंज्यूम करती है। और यह अरीना में भी बिल्कुल ऐसा होता है, जहां वार्नोंग और युहाओ लगातार डाइहुआबिन के अटैक्स को डॉज कर रहे थे। जहां आखिरकार युहाओ को समझ आ गया था कि यही सही वक्त है। वो तेजी के साथ डाइहुआबिन के अटैक्स को डॉज करते उसके बहुत ही करीब आ जाता है, जहां पर वो अपनी ड्रैगन क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे जोरदार हिट करके पीछे हटा चुका था। जहां हम देखते हैं कि डाइहुआबिन की मुंह से खून भी निकल आया। ये देखकर तो वहां पर मौजूद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि युहाओ तो 1 सोल रिंग मास्टर है, जबकि दूसरी तरफ डाइहुआबिन के पास तो 3 सोल रिंग्स है। आखिर युहाओ ने डाइहुआबिन को इतनी आसानी के साथ हिट कैसे कर दिया? ऊपर खड़ा वाइस डीन भी युहाओ की अटैक्स देखकर काफी जरा खुश हो गया था। वो मास्टर युआन से कहता है कि क्या तुमने देख लिया कि ये लड़का क्या कर सकता है? मास्टर युआन भी थोड़ी सी इंप्रेस जरूर लग रहे थे, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि बेशक इन लोगों ने काउंटर स्ट्राइक तो कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग जीत गए। उनका भी यहाँ पर ये कहना ही था। तभी अचानक हम अरीना में देखते हैं, जहाँ डाइहुआबिन सच में काफी जरा गुस्से में आ गया था। वो युहाओ से कहता है कि तुमने मुझे हिट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें मेरे गुस्से से गुजरना होगा। जो कहते साथ ही वो अपनी सेकंड मार्शल सोल स्किल व्हाइट टाइगर इंटेंस लाइटिंग का इस्तेमाल करते हुए युहाओ पर हमला कर देता है, जिसे वक्त रहते ही युहाओ और वार्नोंग ने तो जंप करके डॉज कर लिया था, लेकिन असल में वो अटैक इन दोनों के लिए था ही नहीं। वो सीधा पीछे खड़ी ज़्याओ ज़्याओ को टकरा जाता है, जिसकी वजह से कैटगर्ल दोबारा से आजाद हो चुकी थी और वो तेजी के साथ यहाँ डाइहुआबिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जबकि मास्टर युआन भी यहाँ पर कह रहे थे कि शायद तुम्हें नहीं मालूम कि व्हाइट टाइगर और स्पिरिट कैट का आपस में कैसा रिश्ता है। वाइस डीन उनकी बातें सुनकर थोड़े से कंफ्यूज लग रहे थे। जबकि यहाँ अरीना में हम देखते हैं कि कैटगर्ल तेजी के साथ आते हुए डाइहुआबिन के साथ अपने फ्यूजन स्किल को बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी एनर्जी फैल चुकी थी। और इस फ्यूजन स्किल को देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। युहाओ भी उस कंबाइंड फ्यूजन से बनने वाले स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ही ज्यादा है। जबकि वाइस डीन भी मास्टर युआन से कह रहे थे कि अच्छा इसीलिए तुम इतनी बातें नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि ऐसा वक्त जरूर आएगा। यहाँ ये सब बातें तो चल ही रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बीस्ट आगे की तरफ बढ़ते वार्नोंग और युहाओ पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसका मुकाबला करना उन दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए युहाओ फौरन ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि हमें कुछ वक्त की जरूरत है, थोड़ी देर तक हमें कवर करो। जो सुनकर ज़्याओ ज़्याओ बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने जायंट कैलिड्रोन का इस्तेमाल करते हुए फौरन उन दोनों के सामने आ चुकी थी, जहाँ ज़्याओ ज़्याओ अपनी पूरी ताकत लगाते उस फ्यूजन बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रही थी। पीछे की तरफ वार्नोंग और युहाओ भी अपनी फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं। डाइहुआबिन यहाँ पर इन लोगों को और ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर्स को बढ़ाते हुए यहाँ ज़्याओ ज़्याओ पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे तगड़ा कर ज़्याओ ज़्याओ पीछे आ गिरी थी। ये देखकर उस कंपटीशन का होस्ट अभी आगे बढ़ने वाला था ताकि वो ज़्याओ ज़्याओ को बचा ले, लेकिन तभी अचानक मास्टर युआन वहीं पर उसे रोक देते हैं, क्योंकि मास्टर युआन देखना चाहता था कि अब आगे क्या होने वाला है। मिस ज़्याओ ये भी अपने मन में कह रही थी कि युहाओ तुम लोगों के पास बस एक ही मौका रहेगा। तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर यहाँ युहाओ और वार्नोंग पर आ चुका था, जिन लोगों ने अपने फ्यूजन स्किल को पूरी तरीके से रिचार्ज कर लिया है, और वो यहाँ पर अपने गोल्डन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस बीस्ट पर हमला कर देते हैं। जहाँ फ्यूजन स्किल से बना हुआ व्हाइट टाइगर बीस्ट भी तेजी के साथ इसी गोल्डन रोड से जाकर टकराने वाला था। मास्टर युआन ये देखकर कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अगर ये अटैक इन दोनों में से किसी को भी लग गए तो यकीनन इनकी जान चली जाएगी। इसलिए वो तेजी के साथ मूव करते हुए अपने फीनिक्स पावर को एक्टिवेट करके उन अटैक्स के बीच में आ जाते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि मास्टर युआन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, उनकी सोल पावर तो बहुत ही ज्यादा थी। मैदान में से धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर युआन ने उन दोनों अटैक्स को ही ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी उनकी पीठ पर एक पंजे का निशान था, जो देखकर क्लास 1 की टीचर खुश हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जरूर डाइहुआबिन की टीम जीत गई। लेकिन साथ खड़ा वाइस डीन तो उससे भी ज्यादा खुश लग रहा था, और वो मास्टर फान से कहता है कि हम लोग जीत गए। और हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मास्टर युआन ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी थी कि फ्रेशमैन एग्जाम के फाइनल की विनर है युहाओ और उसकी टीम। जो सुनकर डाइहुआबिन को काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोगों का पंजा आपकी पीठ पर है, यानी कि हम लोगों का अटैक ज्यादा पावरफुल था। जिस पर मास्टर युआन कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा हेल व्हाइट टाइगर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल गोल्डन रोड अटैक था, जिसे रोकने पर मैंने अपना सारा ध्यान लगा दिया। साथ ही साथ युहाओ की टीम के पास ज़्याओ ज़्याओ भी तो थी, यानी कि युहाओ और वार्नोंग के पास बचने का मौका था, लेकिन तुम दोनों के पास बचने का कोई भी मौका नहीं था, क्योंकि तुम लोगों को पीछे से ज़्याओ ज़्याओ ने भी घेर कर रखा हुआ है। अगर मैं बीच में ना आता तो इस गोल्डन रोड अटैक की वजह से तुम दोनों को काफी बुरी इंजरीज आ जानी थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर
पर यूहा और वांडोंग की तारीफ भी करते हैं। दूसरी तरफ अपनी जीत की अनाउंसमेंट सुनकर यूहा, वांडोंग और ज़्याओ ज़्याओ तो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। और साथ ही क्लास 1 की टीचर और डाई हुआ इनको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये लोग जीत कैसे गए। ऊपर खड़े वाइस डीन को भी हम देखते हैं जो कि मास्टर फान से कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम यूहा को हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डेसिपल बनाओ, चाहे फिर उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि इस लड़की में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। नीचे की तरफ हम यूहा को भी देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखकर कहता है कि माँ, मैंने पहले डाई फैमिली के मेंबर को हरा दिया, ये तो बस शुरुआत है, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब लोग अपनी इस जीत को तांगिया और मिस्टर बीबी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी अचानक तांगिया यहाँ पर वांडोंग से कहती है कि वांडोंग, क्या अभी भी तुम मेरी टांग सेट को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? जो सुनकर वांडोंग कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। तांगिया तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है कि ठीक है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, आज के बाद तुम हमारे टांग सेट के मेंबर हो। टांग सेट के बारे में सुनकर ज़्याओ ज़्याओ थोड़ी सी हैरान हो गई थी, इसलिए तांगिया उसे भी बताना शुरू कर देती है कि हमारे टांग सेट बहुत ही ज्यादा पुराना है, जिसका लीडर टैंगसेंग भी रह चुका है। हमारे क्लैन के पास काफी ज्यादा हिडन टेक्निक्स और सीक्रेट वेपन्स है। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे टांग सेट को ज्वाइन कर सकती हो, जिसके बदले तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुनकर ज़्याओ ज़्याओ थोड़ी सी सोच में पड़ गई थी। तभी अचानक यूहा कहता है कि याद है कि मैंने अपनी शैडो डांसिंग मूव का इस्तेमाल किया था और साथ ही साथ ड्रैगन क्ला का, वो मुझे मिस्टर बीबी ने ही सिखाए थे। अगर ये दोनों मेरे साथ ना होते तो शायद मैं ये सब कभी नहीं सीख पाता। ज़्याओ ज़्याओ तो यूहा की ये सारी बातें सुनकर खुश होते हुए कहती है कि हाँ, मैंने अभी तक किसी भी सेट को ज्वाइन नहीं किया, अगर हमारे लीडर ने आपके सेट को ज्वाइन किया है तो मैं भी करना चाहूंगी। जो सुनकर तांगिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो वांडोंग और ज़्याओ ज़्याओ को पकड़ते हुए कहती है कि आज के बाद मैं तुम दोनों को स्पेशल क्लासेस दूंगी, जिसमें तुम लोग हमारे क्लैन के सारे सीक्रेट टेक्निक सीख पाओगे। तभी अचानक मिस्टर बीबी कहता है कि शायद तुम लोगों को मालूम होगा कि हमारे टांग सेट के पास हिडन वेपन्स भी है, जो कि पहले के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल थे, लेकिन अब उनकी अहमियत थोड़ी सी कम हो गई। इसीलिए मिस्टर बीबी यहाँ पर इन लोगों से कह रहे थे कि अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसका इस्तेमाल करके तुम हमारे हिडन वेपन्स और सोल गाइडेंस वेपन को कंबाइन करके इस्तेमाल कर पाओगे, जिसकी वजह से मुझे पूरे यकीन है कि ये तुम्हारी फाइट में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। ज़्याओ ज़्याओ और वांडोंग उनकी ये सारी बातें सुनकर थोड़े से हैरान थे, क्योंकि उन लोगों को सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जिस पर टांगिया कहती है कि हम लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम लोग जिस भी कल्टीवेशन के रास्तों को चूज करोगे तुम लोग बिल्कुल वैसा ही कर सकते हो, हम तो बस तुम्हें सजेशन देंगे। ये कहते हुए तांगिया जैसे ही वहां से जाने वाली थी, तभी अचानक यूहा उसे रोकते हुए कहता है, लेकिन मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने टांग सेट के हिडन वेपन्स को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करना सीखना चाहता हूँ। जो सुनकर वांडोंग और ज़्याओ ज़्याओ दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि यूहा सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करेगा, क्योंकि बहुत सारे कल्टीवेटर उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। और यहाँ इन लोगों की इसी हैरानगी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहा और उसकी टीम फाइनल राउंड को जीतकर फ्रेशमैन एग्जाम की चैंपियन बन जाती है। इस बात से तांगिया और मिस्टर बीबी दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्याओ ज़्याओ और वांडोंग ने भी टांग सेट को ज्वाइन कर लिया था। इसलिए मिस्टर बीबी इन तीनों को यहाँ अपने टांग सेट के हिडन वेपन्स की हिस्ट्री बता रहे थे, जो कि पास में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन सोल गाइडेंस वेपन के आने के बाद उनकी वो पहले जैसी इज्जत नहीं रही। इसलिए वो यहाँ पर इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम में से किसी को सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करना होगा, ताकि वो सोल गाइडेंस वेपन और हिडन वेपन्स को मर्ज करना सीख ले। इसकी वजह से हिडन वेपन्स को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। हम देखते हैं कि वांडोंग और ज़्याओ ज़्याओ तो इस बात को लेकर कुछ ज्यादा एग्री नहीं थे, लेकिन तभी अचानक यूहा कहता है कि मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करूंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर टांगिया यूहा की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पर यूहा बताता है कि जब सोल गाइडेंस वेपन ने हमारे टांग सेट के हिडन वेपन्स को रिप्लेस कर लिया, यकीनन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। मैं उनके बारे में और ज्यादा अच्छे से समझना चाहता हूँ। मिस्टर बीबी भी उसकी ये बात सुनकर खुश होते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी तुम्हारे पास स्पिरिट आइज मार्शल सोल है, जिसकी वजह से तुम अटैक्स आसानी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हें सोल गाइडेंस वेपन मिल जाए फिर तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यूहा भी उससे मुत्तफिक था। तभी अचानक तांगिया निराश होते हुए कहती है कि शायद हम लोगों की इस बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम ये बात थोड़ी जानते हैं कि सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट यूहा को सिलेक्ट करेगा या फिर नहीं। जिस पर यूहा हैरान होते हुए कहता है कि आप इस तरह की बात क्यों कर रही हो। जिस पर तांगिया उसे बताती है क्योंकि तुम लोग फ्रेशमैन एग्जाम के चैंपियंस बन चुके हो और हर साल इस कंपटीशन के चैंपियंस को मार्शल सोल डिपार्टमेंट का कोर डेसिपल बना दिया जाता है, यानी कि तुम तीनों ने चैंपियंस बनकर ऑलरेडी मार्शल सोल डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट में खुद की पोजीशन बना ली। जो सुनकर तो ये तीनों काफी खुश हो गए थे क्योंकि मार्शल स्वॉर्ड डिपार्टमेंट तो सबसे बेहतरीन है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि सारे के सारे डेसिबल जितनी जल्दी हो सके असेसमेंट एरिया में पहुंच जाए क्योंकि जल्दी प्राइज सेरेमनी शुरू होने वाली है। जो सुनकर हम देखते हैं कि सारे के सारे डेसिबल यहाँ असेसमेंट एरिया में पहुंच चुके थे। इसके बाद हम यहाँ पर मास्टर यान को देखते हैं जो कि आगे की तरफ आते हुए इन लोगों से कहते हैं कि ये फ्रेशमैन एग्जाम काफी ज्यादा बेहतरीन रहा, तुम सब लोगों ने इसमें काफी ज्यादा मेहनत किया, मैं इसमें टॉप 3 टीम्स को आगे की तरफ बुलाऊंगा ताकि हम उनको इनामात दे सके। ये कहते हुए मास्टर यान अनाउंसमेंट करते हैं कि 3rd पोजीशन को सिक्योर किया है चूट यान की टीम ने, 2nd पोजीशन को सिक्योर करने वाली है डाई हुआबिन की टीम, जबकि हमारी फर्स्ट टीम तो सबसे ज्यादा लाजवाब है जिन्होंने इस फ्रेशमैन एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। यूहा और उसके दोस्तों को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। तभी अचानक मास्टर यान कहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन को स्कोर किया है वांडोंग की टीम ने। जो सुनकर वांडोंग, यूहा और ज़्याओ ज़्याओ तीनों ही हैरान हो चुके थे क्योंकि ये टीम वांडोंग की नहीं बल्कि यूहाओ की है, वो इस टीम का लीडर है। यूहाओ को भी अंदर से ये सुनकर बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो वांडोंग और ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं, शायद रजिस्ट्रेशन के वक्त हमसे गलती हो चुकी होगी। और साथ ही साथ यूहाओ अपने मन में सोच रहा था कि वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मास्टर यान ने हम लोगों के फाइट्स खुद ही देखे थे। तभी अचानक मास्टर यान कहते हैं कि फ्रेशमैन एग्जाम में आने वाले टॉप 3 टीम्स को इक्वल प्राइजेस मिलेंगे जो कि एक सोल रिंग होगी। यहाँ पर सोल रिंग के बारे में सुनकर तो यूहाओ, वांडोंग और ज़्याओ ज़्याओ काफी ज्यादा खुश हो गए थे जबकि डाई हुआबिन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मास्टर यान इस बात को आगे की तरफ एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि तुम लोगों को एक एक सोल रिंग्स हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगी, जब तुम लोगों को जरूरत हो तुम हम लोगों से मांग सकते हो और हम तुम्हें सोल रिंग हासिल करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही मास्टर यान कहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली टीम को एक एक्स्ट्रा प्राइज भी मिलेगा जो कि तुम लोग मेरे ऑफिस में आकर हासिल कर सकते हो। यहाँ पर ये प्राइज सेरेमनी बहुत ही अच्छी चल रही थी, सब लोग ही काफी ज्यादा खुश थे। तभी अचानक मास्टर यान कहते हैं कि तुम में से बहुत सारे डेसिबल ने इस चैंपियनशिप में काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए हम लोगों ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की है जिसकी मदद से तुम लोग आउटर शेक एकेडमी के कोर डेसिबल बन पाओगे। जो कहते हुए मास्टर यान ने उस लिस्ट के नेम्स अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी थी जहां वो सबसे पहले वांडोंग, फिर ज़्याओ ज़्याओ, तीसरे पे वो सीधा डाई हुआबिन का नाम ले लेता है। उसने यहाँ पर यूहाओ का नाम लिया ही नहीं। जो सुनकर तो वांडोंग, ज़्याओ ज़्याओ और यूहाओ तीनों को ही एक झटका पड़ता है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मास्टर यान ऐसा कैसे कर सकते हैं। यूहाओ की टीचर मिस ज़्याओयू को भी ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो इससे पहले कि आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर यान से कुछ भी कह पाती, मास्टर फान उसे वहीं पर रोक देते हैं। जबकि यूहाओ इस लिस्ट को सुनकर काफी बुरा महसूस कर रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं। डाई हुआबिन तो इस बात से काफी ज्यादा खुश था। तभी अचानक मास्टर यान की ये लिस्ट पूरी हो जाती है जिसके बाद वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि इस टीम में जो बाकी के डेसिबल थे जिनको हमने कोर डेसिबल के तौर पर चूज नहीं किया, वो सारे के सारे डेसिबल भी इसी साल के आखिर तक यहीं पर रहकर कोर डेसिबल की पोजीशन को एंजॉय कर सकते हैं। जबकि यूहाओ को तो ये सुनकर और भी जरा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कह रहा था कि ये बहुत ही जरा रेडिकुलस है, हम लोग यहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं आए। यहाँ यूहाओ भी इन्हीं ख्यालों में गुम था। तभी अचानक मास्टर यान कहते हैं कि मैं अब आप लोगों को आपके होम रूम टीचर्स के बारे में बताऊंगा, जहां वो सबसे पहले मिस ज़्याओयू का नेम लेकर उन्हें आगे बुला लेते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि यूहाओ, वांडोंग, ज़्याओ ज़्याओ, डाई हुआबिन और ज़ूली ये सारे डेसिबल मिस ज़्याओयू की क्लास में होंगे। यहाँ पर ये बात सुनकर यूहाओ और उसके दोस्तों को काफी खुशी होती है। वो अपने मन में कहते हैं कि बस हमारे लिए तो यही अच्छी एक खबर है कि मिस ज़्याओयू अभी भी हमारे साथ है। जबकि मिस ज़्याओयू भी यहाँ पर यूहाओ को देखकर इशारा करते हुए यही समझाने की कोशिश करती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ यूं ही अनाउंसमेंट होते होते आखिरकार ये प्राइज सेरेमनी अपने अख्तिताम पर आ चुकी थी, जहां मास्टर यान फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स को कहते हैं कि तुम लोग मेरे ऑफिस में आकर अपना स्पेशल प्राइज ले लेना। यूहाओ, वांडोंग, ज़्याओ ज़्याओ यहाँ पर ये सुनकर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जहां ऑफिस में आने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर यान यूहाओ से कहता है कि यूहाओ, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, ना तो तुम्हें अपने दिल में गम का बर्डन बनाना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारा इस फ्रेशमैन एग्जाम को जीतने में कुछ ज्यादा बड़ा रोल होता तो यकीनन मैं भी तुम्हें आउटर शेक एकेडमी का कोर डेसिबल बना देता। जो सुनकर वांडोंग तो यहाँ उनसे अभी बहस करने ही वाला था लेकिन तभी अचानक यूहाओ से वहीं पर रोक देता है। साथ ही साथ वो मास्टर यान से कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके बाद पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। जो सुनकर मास्टर यान खुश होते हुए कहते हैं कि शाबाश। इसके बाद वो इन लोगों से प्रॉमिस के मुताबिक इन लोगों का स्पेशल प्राइज इन लोगों के सामने लाकर रख देते हैं जो कि एक सोल बोन थी। यहाँ पर ये देखकर तो वो तीनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। तभी अचानक मास्टर यान इन लोगों को बताते हैं कि सोल बोन का नाम है मिस्टिक पैंथर लेग, जो कि अगर कोई भी सोल मास्टर खुद के साथ फ्यूज कर ले तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वो लेफ्ट साइड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी जनरेट कर पाएगा। लेकिन हम लोगों के पास ये प्राइस एक ही है तो तुम लोगों को खुद ही डिसाइड करना होगा कि कौन इसे अपने पास रखेगा। यूहाओ और उसके दोस्त इस प्राइस को एक्सेप्ट करके वहां से बाहर आ चुके थे, जहां
जहाँ रास्ते में चलते हुए ज़ियाओ ज़ियाओ यूहाओ से कहती है कि सोल बोन को तुम रख लो। वांडोंग में इस बात से एग्री था, लेकिन यूहाओ कहता है कि नहीं, मैं इस सोल बोन को अपने पास नहीं रख सकता। जो सुनकर वांडोंग कहता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वैसे भी उस बेकार से मास्टर यान को कुछ नहीं मालूम, तुमने इस फ्रेशमैन एग्जाम को जीतने में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, साथ ही साथ उसने तुम्हें कोड डेसिबल भी नहीं बनाया। मुझे इस बात से भी काफी गुस्सा आ रहा है। यूहाओ वांडोंग की बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारी इन बातों का इस सोल बोन से कोई लेना देना नहीं, मैं इसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये एक अटैक सोल बोन है जो कि मेरी पावर्स के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ यूहाओ ये भी कहता है कि ज़ियाओ ज़ियाओ की मार्शल सोल पावर टूल्स है, यानी कि उसे स्पीड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये सोल बोन ज़ियाओ ज़ियाओ के लिए परफेक्ट मैच होगा। जो कहते हुए यहाँ यूहाओ वो सोल बोन ज़ियाओ ज़ियाओ को देने की कोशिश करता है, पर ज़ियाओ ज़ियाओ उसे मना करते हुए कह रही थी कि नहीं, ये सोल बोन मैं नहीं रख सकती। अभी अचानक वांडोंग यहाँ पर आगे आकर वो सोल बोन यहाँ ज़ियाओ ज़ियाओ को देते हुए कहता है कि हमारे सामने पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कहा इस सोल बोन को रख लो तो रख लो। जो सुनकर ज़ियाओ ज़ियाओ उसे एक्सेप्ट करते हुए कहती है ठीक है, लेकिन अगला अगर कोई सोल बोन हुआ तो वह मैं तुम्हें ही दूंगी। इसके बाद वांडोंग दोबारा थोड़ा उदास होते हुए यूहाओ से कहता है कि वैसे तुम अभी भी आउटर शेक एकेडमी के कोड डेसिबल नहीं बने, उसके बारे में तुम क्या करोगे। जो सुनकर यूहाओ कहता है कि मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं, क्योंकि मास्टर यान ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने बेशक फ्रेशमैन एग्जाम को जीतने में कंट्रीब्यूशन तो किया, लेकिन अगर तुम लोग मेरे साथ ना होते तो मैं अकेले कभी भी उस फ्रेशमैन एग्जाम को जीत ना पाता। अब मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि किसी भी फाइट को मैं अकेले ही जीत सकूं। यहाँ यूहाओ भी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक पीछे से मिस यावी आ जाती है, जो कि यूहाओ की ये बातें सुनकर कहती है कि शाबाश। यूहाओ तो यहाँ पर मिस यावी को अचानक से देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन मिस यावी खुश होते हुए यूहाओ से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही समझाने के लिए आई हुई थी। मुझे तुम पर काफी जरा प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि तुम तो सब कुछ खुद ही समझ गए, आखिरकार तुम मेरे डेसिबल जो हो। यूहाओ बेचारा तो अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा सा खुश हो रहा था, तभी अचानक मिस यावी यहाँ पर इन लोगों से कहती है कि मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक स्पेशल प्राइज है, चलो मेरे साथ। और वो इन तीनों को अपने साथ खाने के लिए खूबसूरत सी जगह पर ले आई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ तो काफी सारी कुकीज खाते हुए कहती है कि ये सब बहुत टेस्टी है, मुझे आपका ये स्पेशल प्राइज बहुत पसंद आया। जिस पर मिस यावी कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम बहुत बुक्कड़ हो, लेकिन ये मेरा स्पेशल प्राइज नहीं था। जो कहते साथ ही मिस यावी अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक बॉक्स निकालकर यहाँ बाहर इन लोगों के सामने रख देती है। साथ ही साथ वो बताती है कि ये भी एक सोल बोन है जिसका नाम मिस्टिक फोर आर्म है, इसे मैंने क्लास 1 की टीचर से शर्त लगाकर जीता था। ये कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं बल्कि बहुत ही एवरेज है। इस सोल बोन की रियल खासियत ही फ्यूजन है। अगर तुम्हारे पास दो सोल बोन हो जिनकी सेम एट्रीब्यूशन हो तो तुम इस सोल बोन का इस्तेमाल करके उन दोनों की पावर्स को कंबाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इस सोल बोन को फ्यूज करने की वजह से तुम्हारी सोल पावर भी 5% बढ़ जाएगी। यूहाओ तो मिस यावी की ये सारी बातें सुनकर सीधा वांडोंग की तरफ ही देख रहा था, जहाँ वांडोंग मुंह बनाते हुए कहता है कि नहीं, मैं ये सोल बोन अपने पास नहीं रखने वाला क्योंकि ये मेरे लिए कुछ जरा ही बेकार है। तभी अचानक यहाँ पर यूहाओ को टियानमिंग की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर टियानमिंग यूहाओ से कह रहा था कि इसे अपने पास रख लो क्योंकि आने वाले फ्यूचर में मैं ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहाओ से कह रहा था कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैंने वो सब कुछ देखा, लेकिन उन बेवकूफों को मालूम नहीं कि तुम्हारे पास 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड सोल रिंग है। बस यूहाओ तुम कुछ भी करके एक बार लेवल 20 को हासिल कर लो, उसके बाद देखना कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बना लूंगा कि तुम्हें उसके बाद कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। यहाँ टियानमिंग की ये सारी बातें सुनकर तो यूहाओ काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि हाँ, जितनी जल्दी हो सके मैं खुद को लेवल 20 तक पहुंचाऊंगा। यहाँ इसके बाद मिस यावी वांडोंग और ज़ियाओ ज़ियाओ से कहती है कि तुम दोनों वापस अपने रूम की तरफ जाओ, जबकि मुझे यूहाओ से कुछ बात करनी है। जो सुनकर ज़ियाओ ज़ियाओ और वांडोंग बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो दोनों यहाँ से रवाना हो चुके थे, जबकि मिस यावी यूहाओ को अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी। जहाँ रास्ते में चलते हुए यूहाओ मिस यावी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको निराश कर दिया क्योंकि मैं कोड डेसिबल नहीं बन पाया। जिस पर मिस यावी उससे कहती है कि इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि उन्हीं का नुकसान है, तुम एक सोल मास्टर हो, तुम्हारे मकसद छोटे नहीं होने चाहिए, तुम इस तरह की एक छोटी सी कोड डेसिबल की पोजीशन को अपना मकसद नहीं बना सकते, बल्कि तुम्हारा रियल मकसद तो इस पूरे डोली कॉन्टिनेंट का ग्रैंड सोल मास्टर बनना चाहिए। तुम्हारा तो यूं ही बड़ा टारगेट होना चाहिए, तभी तुम खुद को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। वैसे भी अगर तुम मार्शल सोल डिपार्टमेंट चले जाते तो वो जगह तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं होती, क्योंकि मार्शल सोल डिपार्टमेंट हमेशा बीस्ट की पावर्स पर ज्यादा ध्यान देता है, वहां पर तुम्हारे सीखने के लिए ज्यादा स्किल्स नहीं थे। जबकि साथ ही मिस यावी यहाँ पर यूहाओ से कहती है कि तुम्हारी ये स्पिरिट आइज बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जिसे तुम कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ मिस यावी की ये सारी बातें सुनकर यूहाओ उनसे पूछता है कि कहीं आप सोल गार्डियंस टूल डिपार्टमेंट की बात तो नहीं कर रही, जिस पर मिस यावी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट आइज के साथ वही सबसे ज्यादा कंपैटिबल है। सोल गार्डियंस डिपार्टमेंट में जाने के बाद तुम पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। यहाँ पर यूहाओ उनकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, क्या सच में मुझे सोल गार्डियंस डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया? जिस पर मिस यावी कहती है कि हाँ, तुम जब फ्रेशमैन एग्जाम में फाइट कर रहे
रहे थे तब सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के मिस्टर फान तुम्हारे फाइट देखने के लिए वहां पर मौजूद थे, जिन्हें तुम काफी पसंद आए। और साथ ही में ज़ियावी युहाओ से कहती है कि अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारी कल्टीवेशन और सोल पावर बहुत ही लो है, साथ ही साथ तुम्हारे पास बस सिर्फ एक ही सोल रिंग है, ना तो तुम्हारे पास कोई ऑफेंसिव सोल स्किल है। इन चीजों की वजह से तुम हमेशा दूसरों से कमजोर दिखते हो। अब आइंदा से तुम्हें इन चीजों पर ध्यान देना होगा ताकि तुम खुद को ताकतवर कर सको। युहाओ मिस ज़ियावी की ये सारी बातें सुनकर खुश होते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस ज़ियावी यहाँ पर युहाओ को लेकर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट आ चुकी थी, जहाँ मास्टर फान युहाओ को देखकर खुश होते हुए कहता है कि मुझे मिस ज़ियावी ने बताया कि तुम्हारी सोल डिटेक्शन टेक्निक की रेंज पहले से कई ज्यादा इंप्रूव हो गई, क्यों ना तुम मुझे ये एक बार दिखा दो। मिस ज़ियावी भी यहाँ पर युहाओ से कहती है कि खुद पर यकीन रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ इन दोनों से जरा दूर चला गया था। यहाँ युहाओ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। युहाओ की पहले सोल डिटेक्शन टेक्निक की रेंज सिर्फ 50 मीटर थी, जो कि पहले से बहुत ही इंप्रूव हो चुकी है। मास्टर फान तो ये देखकर काफी खुश हो गए थे, वो युहाओ की तारीफ करते हैं, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि युहाओ ने अपनी रेंज को और ज्यादा बढ़ा दिया था। युहाओ की सोल डिटेक्शन रेंज बढ़ते हुए सीधा 80 मीटर तक पहुंच गई थी, जो देखकर मास्टर फान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि युहाओ की सोल डिटेक्शन रेंज 80 मीटर तक पहुंच गई और वो अभी भी बढ़ती जा रही है। इसी तरह से युहाओ लगातार अपनी कोशिश करता जा रहा था, जहां ये रेंज बढ़ते हुए 100 मीटर और आखिर में 120 मीटर तक पहुंच जाती है। मास्टर फान तो ये देखकर काफी खुश होते युहाओ से कहते हैं कि तुमने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो, मास्टर फान ने युहाओ से कहा था कि अगर तुम्हारी रेंज 100 मीटर तक हो गई तब हम तुम्हें सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट कर लेंगे। और आज के दिन युहाओ ने वो रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी। युहाओ यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहा था, जबकि मास्टर फान भी यहाँ पर युहाओ की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने ऑलरेडी काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया और जैसे जैसे तुम और ज्यादा ताकतवर होते जाओगे तुम्हारी ये रेंज और ज्यादा बढ़ेगी। मुझे इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुशी है। ये सब कहने के बाद मास्टर फान युहाओ को लेकर यहाँ सीधा केटाओ के पास आ जाते हैं, जहाँ युहाओ केटाओ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। केटाओ को भी युहाओ पसंद आने लगा था, इसलिए वो भी उसे देखकर खुश होता है। तभी अचानक मास्टर फान केटाओ से कहते हैं कि युहाओ को आज के दिन दिखाओ कि सोल गाइडेंस मास्टर क्या कर सकते हैं। जो सुनकर केटाओ युहाओ से कहता है कि चलो छोटे उस्ताद, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और ये कहने के बाद वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते उसने एक लॉलीपॉप क्रिएट कर दिया था। यहाँ युहाओ ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी मार्शल सोल एक लॉलीपॉप है, जिस पर मास्टर फान कहते हैं कि केटाओ एक फ्रूट ब्रांच से बिलोंग करता है, जिसके फूड को खाने की वजह से किसी की भी स्पिरिचुअल पावर 10% बढ़ जाएगी। ये हमारे इस डिपार्टमेंट के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन पावर्स है, क्योंकि इस फूड को खाने की वजह से तुम्हारी सोल डिटेक्शन की रेंज भी 10% बढ़ जाएगी। यहाँ पर मास्टर ये कह रहे थे, तभी अचानक केटाओ युहाओ को भी एक लॉलीपॉप पकड़ा चुका था, जिसको खाते साथ युहाओ महसूस करता है कि सच में उसकी सोल पावर 10% बढ़ चुकी है। यहाँ अब युहाओ और केटाओ दोनों ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए अपने टेस्ट को शुरू कर चुके थे, जहाँ युहाओ अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से युहाओ और केटाओ दोनों ही उस पूरे टेस्ट वाले अरीना को अच्छे से स्कैन कर पा रहे थे और उन्हें जानने को मिलता है कि वहां पर तो काफी सारे खतरनाक लॉन्चिंग वेपन्स है, जबकि जमीन पर भी काफी सारे माइंस बिछाए हुए हैं। इस टेस्ट को पास करना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। केटाओ शायद अकेले इस टेस्ट को ना पास कर पाता, लेकिन वो यहाँ पर युहाओ की स्किल की वजह से खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारी ये स्किल तो वाकई में लाजवाब है, अब देखो तुम्हारी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि केटाओ ने फौरन से अरीना में छलांग लगा दी थी, जहाँ वो स्टिमुलेशन एक सी में बदल जाती है। केटाओ के पीछे यहाँ पर कई सारे फिशेस लग चुके थे, जबकि वो आगे की तरफ भागता जा रहा था, नीचे की तरफ माइंस भी फटते जा रहे थे। पर चूंकि सोल डिटेक्शन टेक्निक की वजह से केटाओ अपने आसपास की हर चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से देख पा रहा था, इसलिए वो अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते उन्हें अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ केटाओ की ये कूल पावर्स देखकर तो युहाओ काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।